हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री जय कृष्णा श्री जी। कृष्णा सर। कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। जय श्री जय कृष्णा श्री सर। कृष्णा। जय श्री जय कृष्णा। श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्णा सभी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री जय कृष्ण श्री सर। कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा जी सभी को। जय श्री कृष्णा। दिमाग मत खराब आज छोटे कृष्णा जी कहाँ रह गए? आज कृष्णा जी सो गए कल हाँ, सो कृष्णा जी के। सो गए हैं भाई। अच्छा, क्योंकि आज उसकी आवाज अलग से ही पहचान में आती है कृष्णा जी जय की श्री हमारी छोटे कृष्णा कृष्णा। जी। आज जय श्री जल्दी कृष्णा। सो गए। अच्छा, सो गए जल्दी। बोल ठीक रहा है। हाँ अभी जी। जय श्री कृष्ण बोलो। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री श्री कृष्ण कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। जय बोला। श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलिए, अभी किसी ने हैंड रेज कर दिया, एकता जी ने। अभी तो कोई क्वेश्चन आंसर सेशन भी स्टार्ट नहीं है हमारा। एकता जी का ले लेते हैं भाई, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। यस एकता जी, क्या हुआ बताइए। सर कुछ हुआ नहीं है। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। सर एक्चुअली मैंने कल वाला सेशन मिस कर दिया था, तो उसकी क्या रिकॉर्डिंग मिल पाएगी क्या? बस वही मुझे पूछना था। कल की हमने डाली नहीं है रिकॉर्डिंग, क्योंकि हमने बोला था हम सरप्राइजिंगली कुछ कुछ वीडियोस नहीं डालेंगे। हाँ वही, इसीलिए क्योंकि मैं कल कल घर पे गेस्ट आए हुए थे, तो मैं कल वाला क्लास अटेंड नहीं कर पाई। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा हम रिपीट कर देंगे अभी, और कोशिश करो लाइव अटेंड करने की। ठीक है। हाँ जी, ओके, ठीक है। थैंक यू। और रितिका, आपका क्या क्वेश्चन है? हेलो। हाँ जी रितिका। हाँ जी सर, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण जी। सर मेरा सेशन ही नहीं स्टार्ट हो पा रहा है न्यूमरोलॉजी का, और आज मेरी फर्स्ट क्लास है। मैं अच्छा। कल आपको कनेक्ट कर पा नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। अच्छा, और तो मेरा कोई हो बात ही नहीं, नहीं कोई बात नहीं, पाया। कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। ये सारे जो क्लासेस है ना लोशू की, क्योंकि आप हमारे पेड क्लास में भी हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। उसमें कोई अगर कोई चीज़ समझ नहीं होगी आपको, तो आप पेड क्लास में पूछ लेना मेरे से। ठीक है। सर ये वाली कौन सी क्लास है? ये लोशू की क्लास है, ये हम सबके लिए फ्री है, ये सबको फ्री पढ़ा रहे हैं। अच्छा सर। ठीक है। ओके। तो बहुत सारे हैंड रेज होते जा रहे हैं। काजल, पहले पढ़ लो थोड़ा सा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कर लेंगे वैसे। वृशाली ले लेते हैं, नाम ही ऐसा है, लेना ही पड़ेगा। हाँ जी वृशाली। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सॉरी, कल एक्चुअली नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब ऐसे बोल ही नहीं पाई, और आगे समझ में भी नहीं आया क्या हुआ। अच्छा, लास्ट में कल कल क्या हुआ, कल मेरा पावर, वो नेट चल नहीं, और बिजली चली गई थी, लाइट चली गई थी, पावर कट हो गया था। वो फिर 10-15 मिनट ओ, बाद पावर आई, तो फिर एंड ही हो गया सेशन। यस। हाँ। ये इशू हुआ। हाँ, पर मैंने मेरे नाम का मीनिंग ढूंढ लिया फर्स्ट टाइम। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया, गुड। हाँ, हाँ एक्चुअली पता होना चाहिए ना हमारा नाम है तो उसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है हाँ। उसका। सर ये होता था ये कि सब मेरे नाम वैसे मजाक उड़ाते थे स्कूल अच्छा। कॉलेजेस में। तब ऐसे कोई किसी ने पूछा नाम का मीनिंग तो नहीं पता, तो ऐसे बोलते थे वृषभ, मतलब वृष, तो इसी नाम से चिढ़ाते थे, तो मुझे गुस्सा आ जाता था, तो हाँ, इसलिए अभी तक ऐसे सोचा ही नहीं था। ठीक है। तो एक्चुअली सर मेरा क्वेश्चन ये था, आप जो पढ़ा रहे हो ना, तो उसमें से आपने बोला कि जो रो है, तो उसमें से एक भी लाइन मिसिंग रहेगी, तो हम्म, वो उसका वीकनेस रहेगा, हाँ ऐसा। हाँ, हाँ और वो रहेगी तो, और एक भी नंबर उसमें रहेगा, तो वो वीकनेस भी नहीं है और स्ट्रांगनेस भी नहीं रहेगा हाँ उसका। जी हाँ जी हाँ जी। तो इसका मतलब अगर किसी की पूरी कुंडली ऐसे, मतलब किसी का पूरा हम डायग्राम ऐसे निकाल दे, तो उसमें से अगर उसमें हर एक रो में एक ना एक नंबर है ही, हाँ मतलब एक ही रो उसका मिसिंग ही नहीं है, एक ना एक नंबर है, तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस इस हाँ, हिसाब नहीं, से। नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं बोलते थे, प्रॉफिट है लेकिन उतना नहीं है, लॉस नहीं है कोई। ठीक है ना।
हाँ, मुझे लगा था कि कोई तो ये क्वेश्चन पूछेगा तो कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। आज का हमारा सेशन यही है कि जो हमने अभी तक आपको लो शो ग्रेड बनानी सिखाई है, उसमें अगर कोई नंबर मिसिंग है तो क्या क्या करना है, एक्सेस है तो क्या करना है, यही हम थोड़ा आगे रेमेडी सेक्शन में करने वाले हैं। जैसे पूरे नंबर्स वाइज हम सीखने वाले, पढ़ने वाले हम लोग ऐसे। हाँ जी, सभी पढ़ने वाले। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। अभी किसी ने पीएस ने लिखा है सर टेक माय क्वेश्चंस। अब आप हैंड ही रेज नहीं करेंगे तो फिर मुझे कैसे पता लगेगा आपको क्वेश्चन पूछना है, कि हमारी क्लास में 150 प्लस स्टूडेंट है अभी, ओके, जो ऑनलाइन अभी ज्वाइन किए हुए हैं। तो आप हैंड रेज करेंगे तो मुझे पता लगता है आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन सेशन करेंगे। ओके, चलिए। हाँ जी, तो अभी तक हमने पढ़े थे हॉरिजॉन्टल एरो, वर्टिकल एरो और डायगोनल एरो, और वो बड़े एरो थे। ठीक है, अब ये कुछ हमारे पास एरो हैं, स्मॉल एरो उनको बोला जाता है, द स्मॉल एरो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो ये स्मॉल एरो जो है वो 4 नंबर से बनता है, 1, 3, 9 एंड 7। So there are 4 small arrow which are created by joining the 4 middle squares. These are the small arrow formed by the 1, 3, एक कॉम्बिनेशन बना 1, 3 का, 3, 9, 9, 7 और 7, 1। तो अगर आप में से किसी के कॉम्बिनेशन बनते हैं तो मीनिंग क्या है उसका, और ये मिसिंग है तो क्या मतलब। तो पहली बात तो जिसका भी 1 एंड 3 का कॉम्बिनेशन बनता है, एरो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तो डिटेल एंड डिसीट। ओके, तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं डिटेलिंग में जानने वाले होते हैं। 1 एंड 3 का कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन है, नॉलेजेबल होते हैं। ओके, एक मिनट होल्ड कीजिएगा जरा, कॉल आ गया। हाँ जी, तो 1 एंड 3 जो नंबर है अगर आपके पास है तो आप हर चीज की डिटेल में जाने वाले इंसान हैं। ओके, और आपके पास वो नॉलेज है कि आप हर चीज की डिटेल में नॉलेज लेना चाहते हो। दूसरा, इसके अपोजिट अगर 1 एंड 3 नंबर आपके पास नहीं है तो डिसीट, इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आप लाइफ में धोखे ज्यादा मिलेंगे, धोखे खाएंगे आप। 1 एंड 3 नंबर नहीं है। डिटेल के बड़े सारे मीनिंग यहाँ निकाल सकते हो आप, कि ऐसे लोग नॉलेजेबल होते हैं, हर चीज की डिटेलिंग में जाते हैं, परफेक्शन इनके पास होती है, परफेक्शन की तरफ ये इंक्लाइंड होते हैं, है ना। हर चीज इनको पूर्णता में चाहिए, इनको कोई आधी अधूरी चीज नहीं चाहिए, है ना। बहुत सारे मीनिंग इसके निकाल सकते हैं आप। और 1 एंड 3 मिसिंग है आपके पास तो आप देखिएगा जीवन में आपको धोखे बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। हर चीज में कहीं ना कहीं आप अपने आप को पाएंगे कि ठगा हुआ से महसूस महसूस करेंगे। आप अपने आप को फील करेंगे कि मुझे ना किसी ने छल लिया है ना, मुझे लोगों ने धोखे दिए हैं ज्यादातर। तो ये सब चीजें आपके साथ हो सकती हैं। फिर 3 एंड 9 अगर आपके पास हैं तो इसका मतलब है कि ऐसी प्रोबेबिलिटी बनती है कि आपके पर कोई भी लिटिगेशन नहीं होने वाला, अगर 3 एंड 9 आपके पास हैं तो। अब लिटिगेशन चाहे वो कोर्ट कचहरी में हो या डेली रूटीन की जो लाइफ में हमारा होता है कि झगड़े होते रहते हैं, हमारे मन मुटाव केस, है ना, किसी से होता है हमारा। तो अगर 3 एंड 9 आपके पास हैं तो इस तरह की चीजें आपकी जिंदगी में नहीं होंगी, या होंगी तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। और अगर 3 एंड 9 आपके पास नहीं है तो कहते हैं ना,
डेली किसी ना किसी पचड़े में आप पड़ने वाले हो, चाहे वो अपने पड़ोसी से, चाहे अपने फैमिली मेंबर से, चाहे रिलेटिव से, चाहे कस्टमर से, चाहे आप कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते। तो 3 और 9 अगर आपके यहाँ मिसिंग है तो कहीं ना कहीं लिटिगेशन किसी भी तरह का, चाहे लिटिगेशन तो कह रहे कानूनी प्रक्रिया है, अब जरूरी नहीं कि कानूनी प्रक्रिया तक आप जाएं। जो छोटे मोटे हमारे झगड़े मनमुटाव लोगों से चल रहे होते हैं, तो वो भी प्रोबेबिलिटी है आपके साथ ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट है 7 और 9। 7 और 9 अगर आपके पास हैं एज पर लोशो सिस्टम, तो आपके पास है वो पीस ऑफ माइंड। आपके पास एक होता है ना, एक शांति, अंदर से सुख की अनुभूति होना। तो 7 और 9 अगर आपके पास ये स्मॉल एरो बनती है तो यस, आप अंदर से वो खुशियां ढूंढ सकते हो जिसके लिए दुनिया भाग रही है। और अगर 7 और 9 आपके पास नहीं है तो आपके पास इनर पीस नहीं है। इनर पीस होता है ना, ये आउटर पीस है, पैसे की चमक है ना, गाड़ी की चमक, बंगले की चमक, मेटेरियलिस्टिक चमक अलग चीज है। जो अंदर की खुशियां होती है ना, और वो 7 और 9 आपके पास है तो आप इनर वर्ल्ड में बड़ी खुशी है। नेक्स्ट है 1 और 7। 1 और 7 आपके पास है तो ये बेसिकली ये रिसर्च के नंबर है, साइंस के नंबर है। People with this arrow are generally interested in the mysteries of the world and enjoy searching for the hidden truth and in the process get lost in research. तो बेसिकली रिसर्च के नंबर है 1 और 7। अगर आपके कंप्लीट स्मॉल एरो बनती है तो आप रिसर्च ओरिएंटेड इंसान हो, और वो रिसर्च आपने किसी कहते हैं ना मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में करनी है या इनर वर्ल्ड में करनी है, चॉइस आपकी है। तो अगर आपने रिसर्च करनी है, मिस्ट्रीज वर्ल्ड को जानना है, तो 1 और 7 जिसके पास है वो आसानी से जान सकता है। तो अगर हम अपनी बात करें तो हमारे पास अगर 1 और 7 नंबर हैं, ऑकल्ट का आप काम करते हैं, तो मिस्ट्रीज वर्ल्ड ही है ना ये, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर 1 और 7 आपके पास है। ठीक है, तो ये है हमारी स्मॉल एरो। अब थोड़ा सा रेमेडीज सेक्शन हमारा शुरू हो रहा है। रेमेडीज ऑफ मिसिंग नंबर। तो बेसिकली ज्योतिष ये कहता है कि आपके पास सारे भाव होते हैं, 12 हाउसेज आपके पास हैं, 12 राशियां आपके पास होती हैं, और 9 के 9 प्लेनेट आपके पास होते हैं। कोई कुंडली आप ऐसी नहीं देखेंगे जिसमें भाव ही ना हो कोई एक, या राशि मिसिंग हो जाए, या कोई प्लेनेट हो ही ना आपके पास, है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब वो अच्छा दे रहा बुरा दे रहा डजंट मैटर, वो बात की बात है, लेकिन सारी चीज होती हैं आपके पास। लेकिन नंबर्स में ऐसा नहीं है। नंबर्स आपके पास बहुत सारे नंबर मिसिंग हो सकते हैं। तो इसका मतलब है नंबर अगर आपके पास मिसिंग है तो उस नंबर की डेफिशिएंसी होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास है। क्योंकि चूंकि हम लोशो सिस्टम सीख रहे हैं, और लोशो सिस्टम एक एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी है। यहां पर हर एक नंबर की एक डायरेक्शंस है, एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और हर एक नंबर किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। 5 एलिमेंट की थ्योरी है, वो अभी हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो इन चाइनीज न्यूमरोलॉजी इट इज बिलीव दैट मिसिंग नंबर कैन बी क्योर्ड और करेक्टेड। तो सबसे पहली बात तो हर किसी साइंस में ये बात बोली गई है कि अगर आपकी कुंडली में कोई चीज नहीं है, आपके नंबर नहीं है, आपका वास्तु खराब है, आपके लाल किताब के हिसाब से आपको कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही, तो आप कुछ रेमेडीज कर कर अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जब भगवान ने लिख ही दिया हमारे लिए तो फिर दवाई क्यों खानी, फिर रेमेडीज क्यों करनी। फिर मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि भैया आपको फीवर होता है, आपको कोई बीमारी होती है, तो भगवान पे छोड़ दिया करो फिर, है ना। बुखार ही तो है, सिंपल फीवर भी होता है तो आप भागते हो डॉक्टर के पास। वायरल ही है, ठीक हो जाएगा 5 दिन में। तो बीमारी का सिम्टम ये है कि 5 दिन रुकेगा चला जाएगा, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, कोई चीज आती है हमारे पास तो यस, जब आप रेमेडीज करते हैं तो समझिए आप क्या कर रहे हैं। आप एक कर्म कर रहे हैं, अपना पैसा खर्च करेंगे, ठीक है, आप अपना वक्त खर्च करेंगे, आप कुछ रेमेडीज करेंगे, चाहे वो दवाई खाना है वो भी एक रेमेडी है, आप कर्म कर रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्म करना आपका अधिकार क्षेत्र है, फल कितना देना नहीं देना वो मेरा अधिकार क्षेत्र है। तो जब भी हम कोई रेमेडी करते हैं तो आप अपना कर्म कर रहे हो। कोई परेशानी आई, आपने मंत्रों की चैंटिंग की, है ना, किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट किया, तो ये क्या है, कर्माइश तो है आपके। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। तो हमारे अभी हिंदू संस्कृति में बोला गया है कि भाई कोई परेशानी आ रही है तो दान, यंत्र मंत्र, दान, स्नान और औषधि, इन 5 तरह की रेमेडीज से शास्त्र ये कहता है कि 5 तरह की रेमेडी होती हैं, यंत्र मंत्र, दान, स्नान और औषधि। इन 5 तरह की रेमेडी से आप लाइफ में कोई भी आपकी शायद प्रॉब्लम आ रही है
तो आप उसको कहीं ना कहीं दूर कर सकते हो। ओके, चाइनीज न्यूमरोलॉजी भी इस बात को कहती है। अब कोई भी नंबर अगर आपके पास मिसिंग है और लोशो सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोशो सिस्टम में के अंदर जो नंबर्स हैं वो किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है अगर कोई नंबर आपके पास मिसिंग है, अब दो तरह की चीजें यहां आती हैं। एक तो है कि आपकी पूरी रो ही खाली है, तो वो तो एरो वीकनेस बन गया, वो कल हमने डिस्कस किया था कि उसकी क्या मीनिंग है। अगर कोई पर्टिकुलर नंबर मिसिंग है, इसका मतलब है उस एलिमेंट की डेफिशिएंसी आपके पास है। अब वो एलिमेंट आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि आपकी जिंदगी, आपका पूरा शरीर, आपका घर, ये पूरा संसार 5 एलिमेंट से बना है। अगर किसी एलिमेंट की डेफिशिएंसी आपकी लाइफ में है तो दिक्कतें हैं, और ये अगर एलिमेंट अधिकता में है तो भी दिक्कतें हैं, क्योंकि हमें लाइफ में बैलेंस चीजें चाहिए होती हैं। अब मान लीजिए आपके पास फायर ज्यादा हो गई, तो फायर ज्यादा होने का मकसद है ये है कि आपके अंदर एग्रेशन आ जाएगा। ओके, आपके पितरोग होने शुरू हो जाएंगे, आपके प्रोमाइसिस में कहीं ना कहीं फायर की प्रॉब्लम ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी, है ना। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो हमें बैलेंस चाहिए होता है 5 एलिमेंट का, ना कोई ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए, और सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। तो कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है किसी एलिमेंट की डेफिशिएंसी है आपकी जिंदगी में। अब वो एलिमेंट आपके किसी बॉडी ऑर्गन से कोरिलेट हो सकता है, आपकी नेचर बिहेवियर से कोरिलेट हो सकता है, आपके रिलेशन से कोरिलेट हो सकता है, आपकी बीमारियों से कोरिलेट हो सकता है, तो कहीं भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ओके, तो इसका मतलब है हमारे पास सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। तो इन चाइनीज न्यूमरोलॉजी इट इज बिलीव दैट द मिसिंग नंबर कैन बी क्योर्ड एंड करेक्टेड। तो जैसे हम कहते हैं ऐसे चाइनीज वाले भी मानते हैं। इट कैन बी डन बाय सेवरल मेथड, बहुत सारे मेथड हैं, क्योंकि चाइनीज सिस्टम पढ़ते तो बहुत सारी चीजें हैं, और कुछ तो ऐसी चीजें हमें भी समझ नहीं आती क्योंकि उनका शास्त्र अलग है। ओके, वन पॉपुलर मेथड इज टू बी सराउंड विद द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ द एलिमेंट दैट बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर नंबर। तो यहां पर मैं नंबर को प्लेनेट के साथ कोरिलेट नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, चाइनीज वालों ने नहीं किया भाई, क्योंकि हम लोशू सिस्टम चाइनीज सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो हमें उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक डॉक्टर बन के मैं बैठ जाऊं, और मैं डॉक्टर तो हूं होम्योपैथी का, और थोड़ी सी एलोपैथी सीख लूं, और पता लगे मैं किसी मरीज का इलाज थोड़ी सी एलोपैथी मिक्स की और थोड़ी सी होम्योपैथी मिक्स की और करना शुरू कर दूं, तो सोचिए क्या रिजल्ट आएगा। नो डाउट आप कर सकते हो, लेकिन किस एक्सपीरियंस के साथ, जब तक आपको बहुत एक एक्सपीरियंस ना हो उस लेवल का। जब आप दो मोडालिटी को, दो डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज वाली मोडालिटी को मिक्स करना सीख जाएं, और ये इतनी आसानी से नहीं आता, और ये किताब पढ़ने से भी नहीं आएगा, ये मेडिटेशन से, ध्यान से आएगा। ठीक है, दो मोडालिटी को मिक्स करना। ठीक है, तो इसलिए हम चाइनीज न्यूमरोलॉजी के अंदर अगर मैं बोलूं कि भाई आपका 1 नंबर मिसिंग है, तो 1 नंबर ये सूर्य है, और सूर्य के मंत्र को चैंट करो, तो ये लोशु के साथ आप जाति कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो लोशु सिस्टम ये कहता है कि भाई 1 नंबर में एलिमेंट हूं, मुझे एलिमेंट की रेमेडी करनी है। तो यहां पर क्या लिखा है, वन पॉपुलर मेथड, बहुत सारे मेथड है, क्योंकि मैंने बताया ना चाइनीज सिस्टम के अंदर बहुत रेमेडीज हैं। अगर आप फेंगशुई का कोर्स करेंगे हमारा, तो वहां पर आपको ये एलिमेंट की एक एक रेमेडी बताई जाएगी, कितनी तरह से हम रेमेडी कर सकते हैं। क्वाइन से रेमेडी है, विंड चैन से रेमेडी है, उनके उनके कुछ गुरुज हैं उनसे रेमेडी है, फ्रॉग से रेमेडी है, बुद्धा से रेमेडी है, और डिफरेंट डिफरेंट कलर से रेमेडी है। वो सारी रेमेडीज वहां होती हैं। तो बेसिकली नंबर की रेमेडी ही कर रहे हैं। कोई नंबर मिसिंग है, वो एलिमेंट मिसिंग है, उस एलिमेंट का आपके जीवन में वो एलिमेंट क्या दे सकता था। जैसे मैंने बताया फेंगशुई, अगर आपने मेरा अटेंड किया होगा, लास्ट टाइम हमने पढ़ाया था, फ्री वाला सेशन चल रहा है, अगर आप इनरोल नहीं है तो कर लीजिएगा। 3 दिन की वर्कशॉप हमारी फ्री चल रही है, एक क्लास हो चुकी है, एक कल है, वो मैं लेने वाला हूँ क्लास। ओके, तो कोई नंबर मिसिंग है, वो एलिमेंट मिसिंग है, वो एलिमेंट आपके किसी लाइफ के एरियाज को रिप्रेजेंट करता है। तो एज पर फेंगशुई जो यहाँ पर लोशु लगता है सिस्टम है, वहां पर 9 एरियाज हैं आपके लाइफ के, जैसे कैरियर हो गया, फाइनेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, चाइल्ड हो गया, आपकी प्रॉस्पेरिटी हो गई, आपके नेम फेम हो गया। तो कोई ना कोई एलिमेंट उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अगर वो नंबर मिसिंग है, वो एलिमेंट मिसिंग है, तो जो 9 एरियाज आपकी लाइफ के हैं, उसमें से कोई सेक्टर आपका वीक रह जाएगा। अब उस वीक सेक्टर को उठाने के लिए चाइनीज सिस्टम के अंदर बड़ी सारी रेमेडीज हैं, लेकिन हम उस तक नहीं जाएंगे क्योंकि वो फेंगशुई का पार्ट है। तो हम यहां पर रखेंगे सिर्फ एलिमेंट तक। तो यहां पर ये लिखा है, वन पॉपुलर मेथड इज टू बी सराउंड विद द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ दैट एलिमेंट बिलोंग टू द पर्टिकुलर नंबर।
तो मान लीजिए आपका कोई नंबर मिसिंग है, वो पर्टिकुलर किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो हम उस एलिमेंट को अपनी जिंदगी में लेकर आएंगे जो कि हमारे सराउंडिंग्स में है, क्योंकि आपके सराउंडिंग में जितनी भी ऑब्जेक्ट आपको मिलेंगे वो कहीं ना कहीं 5 एलिमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, पूरा संसार आपका, आपकी बॉडी, जितनी आपकी बॉडी के अंदर जो फैट है या बोन्स है आपकी, जितना भी सॉलिड स्ट्रक्चर है आपका, दैट इज अर्थ एलिमेंट इन योर बॉडी। जितना भी लिक्विड आपकी बॉडी के अंदर है ना, ब्लड फ्लो कर रहा है, दैट इज वाटर एलिमेंट ऑफ योर बॉडी। फिर आपके अंदर एक फायर है जिसको हम कहते हैं जठराग्नि, आत्मा रूपी अग्नि। आपकी बॉडी के अंदर पता है 5 तरह की फायर है, आपको पता ही नहीं है ना। तो हम कहते हैं ना भाई शरीर ठंडा हो गया, मरने के बाद क्या बोलते हैं भाई शरीर ठंडा हो गया। तो शरीर ठंडे का मतलब क्या, वो अग्नि निकल गई। तो बहुत तरह की अग्नि हमारी बॉडी के अंदर है, दैट इज द अग्नि एलिमेंट। फिर है वायु एलिमेंट, एयर एलिमेंट। तो एयर में हम सांस ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में लंग्स फूलते हैं, सांस ले रहे हैं, दैट इज एयर एलिमेंट। और लास्ट बचता है स्पेस एलिमेंट, जो हमारी बॉडी के अंदर स्टमक में जो हमारे ये लंग्स फूलते हैं, कंप्रेस्ड होते हैं, तो स्पेस है ना, तभी तो कम ज्यादा होते हैं। तो हमारे स्टमक में जो खाली है, हमारे गले में जो खाली जगह है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर खाली है, दैट इज द स्पेस एलिमेंट ऑफ अवर बॉडी। इस तरह घर है आपका, आपका एक रूम है, आपके रूम के अंदर जितना भी सॉलिड फर्नीचर रखा हुआ है, जितना भी कंस्ट्रक्टेड एरिया, आपका दीवारें हैं, आपके सोफा हैं, आपके बेड है, आपका अलमीराज हैं, दैट इज द अर्थ एलिमेंट ऑफ योर हाउस। आपके उस घर के अंदर जो पानी है, आपका पीने का पानी है, आपका सफाई वाला पानी है, दैट इज द वाटर एलिमेंट ऑफ योर हाउस। फिर आप रोशनी जलाते हैं, चाहे वो सनलाइट आपके उसमें आ रही है, चाहे आप हमने बल्ब जला रखा है, ट्यूबलाइट जला रखी है, दैट इज द फायर एलिमेंट। और जो हम फैन चलाते हैं, एग्जॉस्ट फैन चला रहे हैं, खिड़कियां विंडोज हम खोलते हैं जिस जहां से एयर एलिमेंट पास होता है, दैट इज द एयर एलिमेंट। और उसके बाद जो स्पेस बचता है आपका, दैट इज द स्पेस एलिमेंट ऑफ योर हाउस। इससे पूरा संसार इन्हीं 5 एलिमेंट से बना है। इन 5 एलिमेंट को जब मैंने बताया अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस, फाइंगशुई में यहां पर 2 एलिमेंट के नाम अलग हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो चाइनीज सिस्टम ये कहता है कोई नंबर मिसिंग है, आपका एक एलिमेंट मिसिंग है, कुछ नहीं करना, आप उस एलिमेंट को अपनी जिंदगी में ले आइए। बस इतना करने से आपका वो नंबर आपकी जिंदगी में वर्चुअल लेवल पर आपके पास आ जाएगा। तो कितनी आसान सी बात बताइए। ओके, लेकिन आप बैठे पड़े हो, लोशु ग्रेड बना रहे हो, सूर्य के मंत्र को जाप करो, करते रहो, ठीक है, फायदा देगा, नो डाउट। मंत्र चैंट करेंगे तो फायदा तो देगा ना। लेकिन यहां पर लोशु सिस्टम में आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी लगाओगे तो चाइना वाले भी परेशान हो जाएंगे, भाई कर क्या रहे हैं, हम नहीं लगाते, तुम क्यों होते लगाने वाले। दूसरा, कल जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर हम एट ए टाइम कितनी रेमेडी कर सकते हैं, तो यूजुअली ओनली 1 or 2 ऑफ द एम्प्टी स्पेस इन द चार्ट आर क्योर्ड। तो चाइनीज सिस्टम भी ये कहता है, अब ये मेरी कॉट नहीं है, मेरी शब्द नहीं है, ये चाइनीज सिस्टम के शब्द है। वो कहते हैं अगर आपकी ग्रिड में अंदर कोई 1 या 2 नंबर मिसिंग है तो उसको क्योर किया जा सकता है। ये नहीं कि बहुत सारे नंबर मिसिंग है, आप सोचो मैं आज ही सारे नंबर ले आऊं, ऐसा नहीं होता। जैसे कोई बीमारी लगी होती है ना, तो डॉक्टर 1 या 2 बीमारी का इलाज करता है जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है ना। धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि वो सारी दवाइयां इकट्ठी चला देगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि आप एट ए टाइम 1 या 2 नंबर की रेमेडीज करेंगे। ये लिख लेना, कभी पता लगे आप लोगों को बांटते फिर 10 नंबर मिसिंग है ना, कोई बात नहीं, सबकी रेमेडी करा देंगे, ऐसा नहीं होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए पर्सन कंटेन 1 and 6 इन द चार्ट, है ना, किसी के पास मान लेते हैं 1 and 6 नंबर है, तो 1 and 6 का मतलब है बॉटम जो कॉल रो है उसमें आता है 816। तो किसी का 1 and 6 है ऑलरेडी, तो क्या करेंगे, एक मिनट।
हाँ जी, सॉरी कॉल, एक और कॉल आ गई थी। तो यहां पर क्या लिखा, सपोज ए पर्सन कंटेन 1 and 6 इन द चार्ट। अगर आपके चार्ट में 1 and 6 नंबर है, तो आप सभी को पता है जो लास्ट रो होती है वहां पर होता है 8 1 6। तो 1 and 6 आपके पास है। टू कंप्लीट द एरो प्रॉस्पेरिटी, तो वो क्या है, एरो प्रॉस्पेरिटी बनती है। ही और शी जो भी है रिक्वायर 8 टू बी एडेड। तो अगर आप 8 की रेमेडी कर लेते हैं तो क्या होगा, एरो प्रॉस्पेरिटी पूरा बन जाएगा। सो इफ ही सराउंड्स हिमसेल्फ विद अर्थ एलिमेंट। अब यहां पर 8 नंबर किसका है, यहां पर 8 नंबर शनि महाराज नहीं है, यहां पर 8 नंबर है अर्थ एलिमेंट का नंबर। तो इसका मतलब क्या है कि उस इंसान को जिसको 8 नंबर लेकर आना है, हम क्या बोलेंगे, उसको अर्थ एलिमेंट की रेमेडीज कराएंगे, उसके घर के अंदर, उसके ऑफिस के अंदर। द एरो प्रॉस्पेरिटी विल बी कंप्लीटेड। बस अर्थ एलिमेंट की रेमेडी कराएंगे, उसकी एरो प्रॉस्पेरिटी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो कितना आसान है, कुछ नहीं करना, बहुत इजी रेमेडी है, प्रैक्टिकल रेमेडीज हैं। मतलब एक होता है ना कि भाई हम मंत्र कर रहे हैं, पता नहीं भगवान कब सुनेंगे, यहां पर एलिमेंट बेस्ड रेमेडीज है। भाई आपको जिसकी डेफिशिएंसी आपकी लाइफ में है वो आ रही है। जैसे बॉडी में डेफिशिएंसी होती है पानी की, है ना, आपके होठ सूखना शुरू कर देते हैं, आपका गला सूख जाएगा, तो क्या होगा, प्रैक्टिकल रेमेडीज क्या है। अभी ये थोड़ा कि इंद्र देवता के मंत्र को चैंट करोगे, कर सकते हो, उसका रिजल्ट कब आएगा तब तो प्यासे मर जाओगे मेरे भाई। तो प्रैक्टिकल रेमेडी क्या हुई कि पानी की जरूरत है, पानी पी लो यार, पानी पी लो। ठीक है, और कई बार हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास विटामिन डी की कमी है, तो हम क्या कहते हैं, विटामिन डी कहां से मिलता है, सूर्य से मिलता है। अब सूर्य के मंत्र को चैंट करोगे, नो डाउट विटामिन डी कंप्लीट आपकी डेफिशिएंसी दूर होगी, लेकिन वो धीरे धीरे होगी। आपको जरूरत आ जाए विटामिन डी की, तो क्या करेंगे, प्रैक्टिकल रेमेडीज क्या है कि भाई सूर्य की रोशनी में बैठो सुबह सुबह, है ना। सबसे प्रैक्टिकल रेमेडी तो ये हुई ना कि भाई सूर्य महाराज के दर्शन करो जाके। तो यहां पर जो लोशु के अंदर वो प्रैक्टिकल रेमेडीज हैं आपके पास, इनको कीजिएगा, डेफिनेटली आप देखिएगा हम सामने लगे जिंदगी में बहुत कुछ ला सकते हैं, सिर्फ एलिमेंट को लाकर। वो लोग कहते हैं ना कि वो नंबर को लाना है तो नाम बदल लो, पता नहीं क्या क्या करते हैं यार लोग, अपने कोई पर्टिकुलर नंबर अपनी जिंदगी में लाने के लिए अपना नाम तक बदल देते हैं। सोचो, नाम बदलना मतलब अपनी आइडेंटिटी को खत्म करके नई आइडेंटिटी क्रिएट करना, एक छोटे से काम के लिए यार। उसमें एक नंबर खोकर एक नंबर लेकर आ रहे हो, उसके लिए अपनी आइडेंटिटी बदल रहे हो यार तुम। अपना डीएनए तक बदलने के लिए तैयार है लोग बात, सोचो यार। जैन में डबल एल लगा लिया, है ना, गुप्ता में पता नहीं डबल टी डबल ए कर लिया, बंसल में पता नहीं क्या क्या कर लिया। अरे भाई, इतनी छोटी चीज के लिए अपना डीएनए बदल रहे हो यार तुम, क्या समझदारी वाली बात है। नहीं बदलना, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही हो जाएगा। और जब आप पाइथागोरस पढ़ेंगे तो 10 तरह की रेमेडी है मेरे पास, आराम से किसी नंबर को अपनी जिंदगी में ला सकते हो। If an entire row is missing, suppose a case with a chart containing the arrow frustration. अब कोई भी, अगर आपको पता है, बताया था कल मैंने डिस्कस किया था, कोई भी अगर एरो कंप्लीट मिसिंग है तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, सस्पिशियस आप इंसान हो जाओगे, लोनलीनेस फील करोगे, एपैथी आ जाएगी, कंफ्यूजन आ जाएगा। अलग अलग रो खाली होने की मीनिंग है ये कल हमने किया था। एंड लॉसेस, just one number in a row would be cured to eliminate the arrow weakness. तो सबसे पहले जो भी हमारे पास रो बिल्कुल एम्प्टी है वहां पर किसी एक नंबर को लाना है। क्यों, क्योंकि अगर वो ले आएंगे तो एरो वीकनेस खत्म हो जाएगी। अब मान लीजिए फ्रस्ट्रेशन वाली उस पर ही है आपका, तो अगर एक नंबर भी की भी हम रेमेडी स्टार्ट करते हैं तो ये फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी, यानी कि वीकनेस हट गया। तो सबसे पहले ये बोला जाता है कि कोई भी रेमेडी आप करेंगे तो जहां पर वो कंप्लीट मिसिंग एरो है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में या डायगोनल में, सबसे पहले वहां उस नंबर की रेमेडी की जाती है। क्योंकि हमें पूरी ग्रिड के अंदर ना पूरी स्ट्रेंथ बने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एरो वीकनेस नहीं होनी चाहिए। भाई हमें मुकेश अंबानी नहीं बनना, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ इतना तो भगवान से मांग सकते हैं कि दाल रोटी अच्छी चलती रहे बस। तो एक नंबर भी आपके पास है तो दाल रोटी लायक तो होगे ना, और तीनों है तो मुकेश अंबानी बन जाओगे। तो मुकेश अंबानी ना बने कोई बात नहीं, लेकिन दाल रोटी की चिंता नहीं होनी चाहिए ना। तो ये मतलब है यहां पर कि एक नंबर होना चाहिए अपने पास। नेचुरली है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो भाई रेमेडी कर लो।
अब इसके लिए आपको 5 एलिमेंट की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। अब आप सारे सोच रहे होंगे आज ही रेमेडी मिल जाएगी, आज रेमेडी नहीं मिलने वाली। आज आपको पहले रेमेडी से पहले ये पता तो लगे कौन सा नंबर कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ओके, उसकी डायरेक्शंस क्या है, तभी तो रेमेडी होगी। और यहां से ही आप किसी के बॉडी का वास्तु पकड़ सकते हो और किसी के घर का वास्तु पकड़ सकते हो। ये भी मैं आपको क्लू दे रहा हूं, फैंक्शी में आएगा तो बहुत कुछ सिखा देंगे आपको, ठीक है। इन चाइना अब ये द 5 एलिमेंट, तो जो जिस तरह से हमारे इंडियन ट्रेडिशनल में हम जो वास्तु पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, वो भी 5 एलिमेंट की थ्योरी है। अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट। फैंक्शी भी 5 एलिमेंट की थ्योरी है, ठीक है। अब इन्होंने थोड़े से एलिमेंट के नाम बदल दिए। इन चाइनीज न्यूमरोलॉजी ऑब्लिक फैंक्शुई, एक ही बात है, चाइनीज न्यूमरोलॉजी का मतलब ही है चाइनीज फैंक्शुई, ठीक है। ये सूर्य शनि करने से कुछ नहीं होगा लोशु के अंदर। देयर आर 5 एलिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर। तो जो 5 एलिमेंट हमारे थे वहां पर 3 एलिमेंट कॉमन है, जैसे जिसको हम फायर एलिमेंट बोलते हैं यहां पर भी फायर एलिमेंट है, जिसको हम अर्थ एलिमेंट बोलते हैं यहां पर भी अर्थ एलिमेंट है, जिसको वाटर एलिमेंट हम बोलते हैं यहां पर भी वाटर एलिमेंट है। तो यहां पर 2 एलिमेंट अलग है, जिसको हम एयर एलिमेंट बोलते हैं उसको वो वुड एलिमेंट बोलते हैं। वुड पेड़ है ना, नेचर, उससे क्या मिलता है हमें, पेड़ों से क्या मिलता है, ऑक्सीजन, एयर। तो बात वही है, हम उसको डायरेक्ट एयर एलिमेंट बोल रहे हैं, वहां पर वो वुड को एयर एलिमेंट में काउंट कर रहे हैं। तो बात एक ही है, हमें ऑक्सीजन कहां से मिलती है, हवा कहां से मिलती है, पेड़ पौधों से। फिर है मेटल, मेटल को हम बोलते हैं स्पेस एलिमेंट। तो मेटल कहां पाया जाता है, तो मेटल पेड़ पे तो उगता नहीं है या आसमान से गिरता नहीं है, मेटल जमीन के नीचे पाया जाता है। और जमीन के नीचे क्या होता है, वो अर्थ एलिमेंट को हटाकर अपना एक स्पेस क्रिएट करता है, अर्थ एलिमेंट मतलब जमीन के नीचे, है ना, तो वो स्पेस एलिमेंट हुआ। तो यहां पर 2 एलिमेंट के नाम अलग हैं, 5 एलिमेंट की थ्योरी है। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड बिलोंग टू वन ऑफ दीज 5 एलिमेंट। इस संसार में जो भी कुछ है वो सारा 5 एलिमेंट की थ्योरी पर बेस्ड है। चाहे वो वर्ल्ड के किसी कोने में आप वास्तु कर लीजिएगा, सब जगह 5 एलिमेंट है। दीज एलिमेंट कैन बी बोथ क्रिएटिव एंड डिस्ट्रक्टिव। अब ये 5 एलिमेंट जो हैं ये क्रिएटिव भी हैं और डिस्ट्रक्टिव भी हैं, ओके। यहां पर एक क्रिएटिव साइकिल बनता है और डिस्ट्रक्टिव साइकिल बनता है। इनको बहुत ज्यादा नहीं समझेंगे हम क्योंकि ये फैंक्शी का पार्ट है, लेकिन मैं आपको चाइनीज न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। लेकिन पढ़ाना इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि ये आपको पता लगेगा कि भाई ये किसी का वास्तु करना है तो कैसे करेंगे। तो बेसिकली जो लोशु सिस्टम है वो फैंक्शी में काम आने वाला सिस्टम है, समझो बात को, ठीक है। वरना चाइना की किसी ऑथेंटिक लिटरेचर में, बुक में कहीं नहीं लिखा कि 1 नंबर सूर्य 2 नंबर चंद्रमा है, कहीं नहीं लिखा भाई। ये पता नहीं कहां से किसने डिकोड किया, चाइना वाले भी ढूंढ रहे हैं उस इंसान को, बोला मिल जाए पहली बार वो जिसने पहली बार ये बोला था कि लो शुभ ग्रिड के अंदर 1 नंबर सूर्य है, 3 नंबर बृहस्पति है। ठीक, उन्हें वो भी ढूंढ रहे हैं, मैं भी ढूंढ रहा हूं, उनको नहीं मिल रहा कोई, ठीक है। चलिए, अब जब आप फैंक्शी पढ़ेंगे तब इसके मीनिंग और आप क्लियर कर पाएंगे, है ना। वो प्योर वास्तु में लगेगा, फैंक्शी में लगेगा। और फैंक्शी का कोर्स भी हमारा आने वाले टाइम के अंदर अगले हफ्ते शायद या हफ्ते 10 दिन बाद लॉन्च होगा, पेड कोर्स। अभी हम 3 क्लास दे रहे हैं आपको, वो अटेंड कर लो। वो भी अटेंड कर ली तो किसी का भी इंटीरियर कर पाओगे आप। इतना कुछ हम आपको फ्री की क्लास में सिखाने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता तो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, कल क्लास होगी उसकी, ओके। तो यहां पर बनता है 5 एलिमेंट की थ्योरी है। और फैंक्शी के अंदर एक क्रिएटिव साइकिल बनता है और एक डिस्ट्रक्टिव साइकिल बनता है और एक साइकिल ऑफ बैलेंस बनता है, ओके। उनकी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक थोड़ा न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा बताना इसलिए कि ये काम आएगा अभी आप। तो 5 एलिमेंट कौन से हैं, वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। तो 3 एलिमेंट तो हमारे नाम वाले हैं, 2 एलिमेंट जो अलग हैं वो भी हमारे नाम से, जैसे वुड है, वुड एयर, और मेटल है वो स्पेस एलिमेंट है। तो यहां पर ये सीक्वेंस आपको याद रखनी होगी, ये सीक्वेंस आपको याद रखनी होगी। तो यहां पर है साइकिल ऑफ क्रिएशन। जब ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे, वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर एंड फिर वुड, तो दैट इज अ साइकिल ऑफ क्रिएशन। ये साइकिल ऑफ क्रिएशन है। और ये आप देख रहे हैं साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन है। ये जो 5 एलिमेंट है, ये जो प्रोसेस है क्रिएशन का, ये नेचर में ऑटोमेटिकली चल रहा है, हर वक्त ये प्रोसेस चल रहा है। जैसे वुड बर्न्स क्रिएटिंग फायर,
वुड को आप बर्न करते हैं तो क्या होगा, फायर क्रिएट होगी। दिस लीव्स अर्थ। तो फायर में आप कोई भी चीज जलाते हैं, मतलब आग में कुछ भी चीज आप जलाइएगा तो क्या होता है, आखिर में क्या बच जाता है, कार्बन, मिट्टी। मिट्टी बचती है ना, राख जिसको बोलते हैं, वो क्या है, वो अर्थ एलिमेंट है। फायर कब जनरेट होती है, आग को आप कब इग्नाइट कर सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर। वैक्यूम में आप आग को नहीं जला सकते। आग की प्रेजेंस किससे होगी, ऑक्सीजन या एयर एलिमेंट की वजह से होती है। अगर एयर एलिमेंट नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो आप आग जला ही नहीं सकते। ठीक है, तो फायर किससे क्रिएट हो रही है, किसकी वजह से क्रिएट हो रही है, वुड की वजह से। वुड मतलब एयर एलिमेंट। एयर नहीं है तो आप आग नहीं जला सकते। कोई है तो पता नहीं भैया, कोई चमत्कार कर दे दो, है ना, कोई बाबा बाबा हो तो कर सकता है, वैसे नेचर नहीं करने देती। ठीक है, तो हम क्या होता है, जैसे कोई आग जल रही है उसमें मिट्टी डाल देते हो, या वो होती है ना, वो स्प्रे मशीन वगैरह आती है, तो वो शील्ड बना लेती है, वो कवर कर लेती है, तो एयर का कांटेक्ट उससे खत्म कर देती है अग्नि से, तो अग्नि बुझ जाती है। या आप रेता डाल देते हैं, तो रेत डालने का मतलब क्या है, उसका कनेक्शन आपने एयर एलिमेंट से काट दिया, तो आग बुझ जाती है। ठीक है, तो ये मतलब है। तो वुड बर्न क्रिएटिंग फायर, तो वुड से अग्नि बनी। अग्नि में कुछ भी चीज आप डालेंगे तो जल जाएगी, वो जलकर राख हो जाएगी। राख इज अर्थ एलिमेंट, तो उससे अर्थ एलिमेंट जनरेट हो गया। ठीक है, अर्थ से मेटल निकलता है। मेटल कोई पेड़ पर तो ना उगता है, अर्थ है तो मेटल है, अगर अर्थ ही नहीं होगी तो मेटल नहीं होगा। तो मेटल को किसने क्रिएट किया, अर्थ ने क्रिएट किया। तो अर्थ से क्या क्रिएट हो रहा है, मेटल। जमीन के नीचे मेटल पाए जाते हैं। सोना चांदी कहां, हवा में उगते हैं क्या, कहां उगते हैं, कहां पाए जाते हैं, जमीन के नीचे। तो अर्थ ने मेटल को प्रोड्यूस किया। हर एक मेटल का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसको गर्म करेंगे तो मेल्ट हो जाता है, लिक्विड बन जाता है वो। अब अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट है सबका, साइंस जिसने पढ़ी होगी उनको पता होगा। तो आप सोना चांदी लोहा जिसको भी गर्म करेंगे वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेटल से क्या बना, वाटर एलिमेंट बन गया, लिक्विड बन गया। लिक्विड इज वाटर एलिमेंट। तो मेटल को मेल्ट करेंगे, आग लगाएंगे, तो उससे वाटर एलिमेंट क्रिएट हो जाता है। और वाटर एलिमेंट से वुड बनती है। आपको पता है पेड़ पौधों को पानी चाहिए होता है, उससे वुड एलिमेंट बन गया। वुड से फिर फायर, फायर से अर्थ, अर्थ से मेटल, मेटल से वाटर। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस इन्वायरमेंट में चल रहा होता है। दैट इज द साइकिल ऑफ क्रिएशन। इसी तरह से साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन है। अब ये क्यों पढ़ा रहा हूं, इसलिए पढ़ा रहा हूं, आपको पढ़ाना पड़ रहा है। वैसे तो फेंग शुई आप पेड क्लास में पढ़ाते हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ाया तो आप रेमेडी नहीं कर पाएंगे, इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है। लोशु की रेमेडी नहीं कर पाएंगे। आप समझ में आया, लोशु का सीधा संबंध फेंग शुई से है। पता नहीं कहां से पढ़कर आते हैं वो लोग, भगवान वाले। ठीक है जी, तो यहां पर है साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या कहता है, ये साइकिल अगर आपने याद रख लिया, वुड के बाद फायर, फायर के बाद अर्थ, अर्थ के बाद मेटल, मेटल के बाद वाटर, वाटर के बाद फिर वुड, ये साइकिल ऑफ क्रिएशन है। ये सीक्वेंस आपको याद रखनी पड़ेगी। इस सीक्वेंस को जब आपने याद किया तो इस सीक्वेंस में देखिएगा, हर एक एलिमेंट अपने आगे वाले एलिमेंट को छोड़कर उसके आगे वाले एलिमेंट को डिस्ट्रॉय करता है। जैसे कहीं से भी काउंट कर लो आप, फायर से कर लेते हैं या वुड से कर लेते हैं, कहीं से भी कर लो आप, है ना, यहां से कर लेते हैं, वाटर से कर लेते हैं, जल्दी समझ में आएगा। वाटर से आपने स्टार्ट किया, वाटर वुड को क्रिएट कर रहा है। मैंने क्या बताया, हर एक एलिमेंट अपने आगे वाले एलिमेंट को छोड़कर उसको बनाता है और उसके आगे वाले को डिस्ट्रॉय करता है। तो वाटर ने वुड को बनाया और फायर को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब आपको पता है, पौधों में पानी दोगे तो पौधे उगेंगे, नरिश होंगे, और आग पर पानी डालोगे तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। तो किसका दुश्मन हुआ ना ये आग का, तो वाटर एलिमेंट दुश्मन हो गया। अब वुड को ले लो, वुड क्या है, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे से क्या हो गया, हवा बनती है, एयर एलिमेंट मिलता है, तो एयर से फायर क्रिएट होती है, उसके बिना फायर इग्नाइट ही नहीं हो सकती। तो वुड ने फायर को क्रिएट किया, इसके आगे एलिमेंट को डिस्ट्रॉय करेगी। तो वुड अर्थ एलिमेंट को डिस्ट्रॉय करती है।
मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? कोई वो तो नहीं, ब्रेक तो नहीं हो रही? क्योंकि मेरा नेटवर्क अनस्टेबल दिखा रहा था अभी। कोई लिख दे प्लीज चैट बॉक्स में अगर क्लियर है तो। क्लियर है? परफेक्ट, ओके, थैंक यू सभी को, थैंक यू। ठीक है, तो वुड पेड़ कहां पैदा होते हैं? आसमान में उल्टे लटके होते हैं क्या पेड़? कहां होते हैं? जमीन के अंदर। तो जमीन में आप छोटा सा पौधा लगाते हो, फिर वो क्या करता है, उसकी जड़ बड़ी होती जाती है ना, पेड़ बड़ा होता रहता है। जब जड़ बड़ी हो रही है तो वो क्या कर रहा है, अर्थ एलिमेंट को खत्म कर रहा है, अपना वजूद क्रिएट कर रहा है। तो पेड़ जमीन में लगेगा, पहले बीज बोते हो आप, हल्का सा जगह लेता है, धीरे धीरे फैल फैल के पूरी जड़ें जम जाती हैं, यानी कि वहां से वो अर्थ एलिमेंट को खत्म कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, अपना वजूद क्रिएट कर रहा है। तो वुड फायर को क्रिएट कर रही है, अर्थ एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर रही है। ठीक है, इसके बाद फायर को आ जाइए। फायर एलिमेंट अर्थ को क्रिएट कर रहा है, क्योंकि कोई भी चीज जलाते हैं तो मिट्टी तत्व में कन्वर्ट हो जाती है, तो फायर की वजह से अर्थ बनती है। और फायर किसको डिस्ट्रॉय कर रहा है? मेटल को। मेटल की एक आइडेंटिटी है, लेकिन जब किसी मेटल में आप अग्नि लगा देंगे तो उसका एक मेल्टिंग पॉइंट है, अगर वो उस डिग्री तक पहुंच गया उसका मेल्टिंग पॉइंट, तो क्या होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जहां वो मेटल था उसको अग्नि ने उसका वजूद खत्म करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि वाटर एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया, तो डिस्ट्रॉय कर दिया उसको। तो मेटल को कौन डिस्ट्रॉय करता है? फायर एलिमेंट। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप साइकिल समझेंगे तो हर एक एलिमेंट अपने आगे वाले एलिमेंट को बना रहा है, दैट इज द साइकिल ऑफ क्रिएशन। और हर एक एलिमेंट अपने आगे वाले को छोड़कर उसके आगे वाले को डिस्ट्रॉय कर रहा है, दैट इज द साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो आप इस तरह से चीजों को बना सकते हो। जैसे वुड को, पेड़ों को कौन काटता है? कोई भी हम आरी लेंगे, कोई कुल्हाड़ी लेंगे, वो क्या है? मेटल ही तो है, तो मेटल से वुड खत्म हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से एक साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन है। ओके, तो साइकिल ऑफ क्रिएशन और साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन आपने समझा। इसका जो प्रैक्टिकल यूज है फेंगशुई के अंदर, वो तो फेंगशुई जब आप पढ़ेंगे तब आपको सिखा देंगे पेड क्लास में। यहां पर हम आपको लो शू के अंदर इसको कैसे यूज करेंगे ये हम आगे क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका जो तत्व हैं एज पर लोशु सिस्टम। और ये मैं आपको वो चीज पढ़ा रहा हूं जो इंडियन कंटेस्ट में भी आप इन सबको लगा सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहां पर हम एप्लीकेबल नहीं कर सकते, क्योंकि जो हम वास्तु पढ़ते हैं वो 3 तरह का वास्तु होता है। एक तो है प्रैक्टिकल अप्रोच, है ना, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई एज पर ट्रेडिशनल वास्तु आपका जो मेन गेट है, जिस तरह की आपकी आइडेंटिटी है, जिस तरह की आप जिंदगी चाहते हैं, आपका मेन गेट इस डायरेक्शन में होना चाहिए। और पता लगे इस डायरेक्शन में दूसरे का घर आ रहा है। अब ये तो ना कि दूसरे घर से आप एंट्री करोगे, बोला वास्तु वाले ने बताया था भाई साहब मैं तेरे घर से एंट्री करूंगा अब तो, क्योंकि मुझे तो ईस्ट से ही एंट्री करनी है। तो वो क्या प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की चीज है, तो वहां प्रैक्टिकलिटी देखी जाती है। दूसरा है फिर मिस्टीक, जो ज्योतिष कहता है या वास्तु की एक मिस्टिकल साइंस कहती है, तो उसके हिसाब से हम कहते हैं। फिर तीसरा होता है लॉजिकल, कुछ चीज लॉजिकल भी देखी जाती है। तो वास्तु या फेंगशुई तीनों चीजों को मान के चलता है। तो यहां पर जो लोशो हम आपको पढ़ा रहे हैं तो एलिमेंट बेस्ड है। तो यहां पर जो 5 तत्व हैं आपके, उन 5 तत्वों के लोशो के हिसाब से उन्होंने कुछ कलर डिफाइन किए हुए हैं कि ये कलर पर्टिकुलर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर मैं जो चीज आपको बता रहा हूं वो एज इट इज आप जो ट्रेडिशनल वास्तु है अगर आपने पढ़ा है तो उसको लगा सकते हैं, या इंडियन कंटेस्ट में भी ये सारी चीजें आप एप्लीकेबल है। वही चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहाँ पर। तो यहां पर जो जल तत्व है उसका जो कलर बताया गया दैट इज ब्लू। तो ब्लू का मतलब ब्लू नहीं है, ब्लू फैमिली है यहाँ पर, ये समझिएगा। तो ब्लू कलर की जो फैमिली है, अगर आपने फेंगशुई का अगर अटेंड किया होगा हमारा, तो वहां पर यिन और यांग आपको पढ़ाया गया था। तो ये जो कलर हैं, ये शेप्स हैं, ये सारी यिन और यांग भी हैं, और ये कहीं ना कहीं 5 एलिमेंट में से किसी एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करती हैं। और जिस तरह से वास्तु के अंदर 5 एलिमेंट, 10 दिशाएं, है ना, 9 प्लैनेट,
हमारे 10 देवता, 10 दिशाओं के एक ही देवता है, इन पर पूरा वास्तु आधारित है। इस तरह से पूरा फेंग शुई ये 5 एलिमेंट और यिन और यांग पर आधारित है। जिसको ये 2 कंसेप्ट समझ में आ गए ना, वो किसी का भी फेंग शुई वास्तु कर सकता है। ओके, तो आप आइएगा क्लास में, अभी 2 क्लास और बची हुई हैं, और जिसको पहली क्लास नहीं मिली है तो वो भी मैंने यूट्यूब को पे डाल दी है। कल की क्लास से पहले अगर वो देखकर आ जाएंगे आप तो बहुत बढ़िया है आपको, क्योंकि यिन और यांग समझ नहीं आया तो आगे वाली क्लास में समझ नहीं आने वाली। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, फेंग शुई टाइप कीजिएगा, क्लास 1 डे 1 करके मैंने अपलोड की हुई है, उसको देख लीजिएगा अगर कल की क्लास और आने वाली एक क्लास और आपने अटेंड करनी है। तो यहां पर क्या है, जल तत्व का कलर क्या बताया गया, ब्लू कलर है। ओ सॉरी, हाँ ब्लू कलर। तो ब्लू फैमिली है यहां पर, ये नहीं कि ब्लू कलर, ब्लू कलर बहुत सारी कलर्स में आ सकता है। उसका जो शेप है वो है तिरंगाकार। तिरंगाकार मतलब अनइवन शेप, जो लहराती हुई शेप होती हैं वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जो एयर एलिमेंट है, एज पर लोशु उसका कलर बोला कि ग्रीन, तो ग्रीन कलर की फैमिली जो है वो एयर एलिमेंट को जन्म देती है। उसका जो शेप बताई गई है वो रेक्टेंगुलर शेप है। रेक्टेंगुलर शेप कैसी होती है कि जिसकी एक साइड की जो दूसरी साइड है वो मोर देन 2 टाइम्स होनी चाहिए, दैट इज रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है, तो वो शेप इस एलिमेंट को जन्म देती है या रिप्रेजेंट करती है। और ये ग्रीन कलर है, ये वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है या कहते हैं जन्म देता है, या उसको इसका सिग्निफिकेटर है, जो मर्जी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट का कलर बोला गया रेड कलर से रिप्रेजेंट होता है फायर एलिमेंट, और इसकी जो शेप है वो ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का मतलब ट्रायंगल नहीं है यहां पर, ट्रायंगल का मतलब है कोई भी एज वाली चीजें, एजेस वाली चीजें, है ना, तो वो फायर एलिमेंट को जन्म देती है। अब आप देखिए, घर में अगर आपका फर्नीचर, मान लिया आपकी टेबल है, फायर एलिमेंट से का मतलब क्या है, अगर घर के अंदर बहुत ज्यादा फायर होगी तो एक्सीडेंट हो सकते हैं आपके, है ना, एक्सीडेंट हो सकते हैं। फायर का मतलब ही एक्सीडेंट। तो मान लीजिए नुकीली चीज ज्यादा है, जैसे आपकी टेबल, सेंटर टेबल है, मान लीजिए परफेक्ट स्क्वायर है, उसमें जैसे कोने निकले होते हैं ना, वो कोना निकला हुआ है, तो पता लगे आते जाते गिरते होते ना, आपके घुटने लग रहे हैं, आपके पैर में लग रही है, तो क्या हो रहा है, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं आपके। अगर वही आपने राउंड करा दी तो फायर एलिमेंट खत्म हो गया, क्योंकि फायर से ही एक्सीडेंट होते हैं। तो ये फेंग शुई में आएगा आपको बहुत, मतलब इतना अच्छा सिस्टम है ना फेंग शुई, आज की डेट में तो पक्का है। क्यों है, क्योंकि आप वास्तु करने को कोई नहीं बुलाने वाला आपको। आज की डेट में आप बने बनाए मकान में जाते हो और फिर कहते हैं जी वास्तु कर दो, तो बने बनाए मकानों में फेंग शुई की रेमेडीज कर कर आप किस तरह की एक्टिविटी पर्टिकुलर जोन में की जाती है। जैसे किचन में आपकी एक्टिविटी क्या होगी, खाना बनाना, वहां पर कौन सा एलिमेंट प्रोमिनेंट है, फायर एलिमेंट। कौन से प्लेनेट की वहां जरूरत है हमें, दैट इज वीनस। इस तरह आपका बेडरूम, कौन सा एलिमेंट चाहिए भाई वहां पर, अर्थ एलिमेंट चाहिए। क्यों चाहिए, सारी चीज सिखाई जाएंगी। ओके, तो वहां पर लेथार्जी एनर्जी चाहिए। तो आप किस रूम में क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, उस एक्टिविटी करने में यिन और यांग एनर्जी, जिसको नेगेटिव पॉजिटिव भी बोल सकते हैं आप, कौन सी एनर्जी कहां पर चाहिए, और वो कैसे जनरेट कर सकते हैं, कलर से, ऑब्जेक्ट से, और बड़ी सारी चीजों से। ठीक है, तो यहां पर वो आपको सिखाया जाएगा। इसके बाद है पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट का कलर जो है येलो कलर, या येलो कलर की जो फैमिली के कलर्स हैं, दैट इज अर्थ एलिमेंट। और जो उसका शेप बताई गई है, परफेक्ट स्क्वायर जो शेप है, दैट इज अर्थ एलिमेंट। ठीक है, तो यहां से ये भी समझ सकते हो कि जो अर्थ एलिमेंट है, चार चार को मैं कहता हूं राहु नहीं है, लेकिन दुनिया राहु मान के चले बैठी है, जबकि 4 नंबर अर्थ एलिमेंट का नंबर है। और अर्थ एलिमेंट और राहु को जब कंपेयर करेंगे ना, तो जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। आप खुद डिसाइड कर लेगा 4 नंबर राहु है या अर्थ एलिमेंट है। नो डाउट कभी कभी राहु में कन्वर्ट हो जाता है वो। इसके लिए जब मैं आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ाऊंगा, वहां पर आपको पता लगेगा। क्योंकि इस बार हमने जो पाइथागोरस सिस्टम में पढ़ा रहे हैं, इसके बाद शुरू होगा हमारा जो पेड क्लास होगी, उसमें हम आपको 8,500 रुपए का जो मेरा कोर्स है वैदिक न्यूमरोलॉजी का, वो आपको पढ़ाने वाला।
और वैदिक न्यूमरोलॉजी भी उससे पढ़ना जिसको ज्योतिष आता है, क्योंकि वैदिक न्यूमरोलॉजी का मतलब ज्योतिष ही है, ठीक है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहे हैं जिनको ज्योतिष का जे नहीं आता। कल के बच्चे हैं, अभी साल पहले उन्होंने कदम रखा इस ऑकल्ट वर्ल्ड के अंदर, और वो वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ के क्या समझाएंगे और क्या भगवान मालिक है। लास्ट है हमारा आकाश तत्व, स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट का जो कलर रिप्रेजेंट किया गया है वो व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका जो शेप बताई गई है वो सर्कुलर शेप है। हर चीज जो ओवल है, एलिप्टिकल है, सर्कुलर शेप है, दैट इज स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट को जन्म देता है, ठीक है। तो आप देखिएगा, तो अगर आपने इन एलिमेंट को समझ लिया तो मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो अब यहां पर करते हैं, ये बताते हैं कि कैसे कौन सा नंबर कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और कौन सा नंबर की कौन सी दिशा है। तो सबसे पहले नंबर वन। नंबर वन किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर वन है वाटर एलिमेंट का नंबर, और वाटर एलिमेंट की दिशा कौन सी होती है? नॉर्थ डायरेक्शन। अब अगर आप ट्रेडिशनल वास्तु अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पर हम हमेशा नॉर्थ को ऊपर लिखते हैं, नॉर्थ को ऊपर लिखते हैं हमेशा। यहां पर ईस्ट आता है, यहाँ वेस्ट आता है, यहाँ नॉर्थ आता है ऊपर, यहाँ साउथ आता है। लेकिन क्योंकि चाइना में अपोजिट चलते हैं तो वो नॉर्थ को नीचे लिखते हैं। हमारे लिए सबसे बेस्ट दिशा कौन सी है, शुभ मानी जाती है? नॉर्थ। चाइना में सबसे शुभ दिशा कौन सी मानी जाती है? दैट इज साउथ, जो कि जिसको हम सबसे वर्स्ट मानते हैं, वो चाइना में सबसे अच्छी डायरेक्शन मानी जाती है। तभी जो वास्तु है वो ट्रेडिशनल भी है, मिस्टिकल भी है, लॉजिकल भी है और प्रैक्टिकल भी है। अब क्यों है ऐसा, ये आप क्लास में आइएगा, फ्री की क्लास में बता देंगे इतना तो आप, ठीक है। तो आप आइए, ज्ञान लीजिए। तो यहां पर जो वन नंबर है वो नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और वन नंबर जो है वाटर एलिमेंट का नंबर है। अब यहीं से समझ लीजिएगा आप, कुछ लोग पढ़ाते हैं इस चीज को, बाद में बताते हैं, तो वो पढ़ा लेंगे ना आपको, फिर कहते हैं चलो जी हम आपको वास्तु भी पढ़ाएंगे अब, लो शुरू। क्योंकि मेरा देखिए देखिए अब, क्योंकि इतना मैंने फैला दिया है इसको कि लोग पैसा तो देने के राजी नहीं है, बल्कि जो सीख कर आए थे उनसे पैसा वापसी मांग रहे हैं कि भाई तुमने तो गलत पढ़ा दिया, तुमने तो हमें सपने गलत दिखा दिए कि तो बेस्ट न्यूमरोलॉजी होती है, इससे को निकल के भी नहीं आता हो तो आपने देख लिया, और जो पढ़ा वो भी गलत पढ़ा है। फिर उन्होंने क्या किया अपनी इज्जत बचाने के लिए कि भाई थोड़ा सा ना ये वास्तु घुसा देते हैं, फैंक्शुई वास्तु डाल देते हैं इसके अंदर, ताकि बच्चों को खेलते रहेंगे इनसे। अब उनसे ये पूछ लेना, जब वो पढ़ाते हैं आपको कि वन नंबर सूर्य है, ये पढ़ाने के बाद जब वो वास्तु कराएंगे आपको बोलेंगे वन नंबर वाटर एलिमेंट का नंबर है। अब कहां वाटर एलिमेंट और कहां सूर्य? सूर्य इज फायर, फायर एलिमेंट है, सूर्य फायर एलिमेंट है भाई। सूर्य कब से वाटर एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया? तो खुद तो दिमाग लगाया करो। आप भी पढ़ रहे होते हो वहां से बैठ के, अरे भाई साहब कितना अच्छा लोशु पढ़ाया यार, वाह वाह मजा आ गया, वन नंबर सूर्य है। फिर यहाँ पर बताते हैं कि जब चलो जी वास्तु पढ़ाते हैं हम आपको फैंक्शुई का, लोशु में लोशु से कैसे वास्तु किया जाता है। फिर वहां बताते हैं वन नंबर वाटर एलिमेंट है। आप कोई पूछो तो सही कि सर क्या माने इसको? सूर्य माने, सूर्य तो अग्नि तत्व का प्लेनेट है, तो वो अग्नि तत्व है वो तो, और यहां कह रहे हो वन नंबर वाटर एलिमेंट है, तो एक तो गलत होगा ना, या तो वो वाटर एलिमेंट नहीं है वो, या वो सूर्य नहीं है। मैं बताओ क्या करें, ठीक है। तो वन नंबर सूर्य नहीं है, वन नंबर वाटर एलिमेंट है, लोशु। इसके बाद 258, ये जो नंबर है 258, ये रो बनती है 258, रिप्रेजेंट अर्थ एलिमेंट। इसका मतलब 258 जो नंबर है वो अर्थ एलिमेंट के नंबर है। 9 नंबर है हमारे पास, 5 एलिमेंट है, तो 258 जो नंबर है वो अर्थ एलिमेंट के नंबर है। अब अगर इन एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है ना तो मजा आ जाएगा। फिर आप इन्हीं इस फ्री की क्लास से बहुत कुछ कर लोगे आप, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते, ये भी है ठीक है। तो 258 नंबर क्या है? अर्थ एलिमेंट के नंबर है। नेक्स्ट है 3 और 4। 3 और 4 जो नंबर है दैट इज वुड एलिमेंट। जो 3 और 4 नंबर है वो वुड एलिमेंट के नंबर है, और जो 258 है जो अर्थ एलिमेंट है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब यहां पर ये भी कह सकते हो कि 8 नंबर है नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है, 5 नंबर है ब्रह्मस्थान को रिप्रेजेंट करता है,
और 2 नंबर है साउथ वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा भी आप बोल सकते हैं, लेकिन इन जनरल जब हम एलिमेंट की बात करते हैं तो साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट का जोन होता है। नेक्स्ट है 3 एंड 4। 3 एंड 4 बताया आपको कि वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एयर एलिमेंट के नंबर है 3 एंड 4। 3 नंबर ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, 4 नंबर साउथ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है 6 एंड 7। 6 एंड 7, 6 एंड 7 जो नंबर है बेसिकली वो मेटल एलिमेंट के नंबर है। 6 एंड 7 मेटल एलिमेंट। मेटल एलिमेंट क्या? स्पेस एलिमेंट। तो 6 एंड 7 स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 6 नंबर नॉर्थ वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, 7 नंबर वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और लास्ट में है 9 नंबर, 9 नंबर 9 है फायर एलिमेंट का नंबर। तो 9 नंबर क्या है? फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और 9 नंबर की डायरेक्शन कौन सी है? साउथ डायरेक्शन। तो इस तरह से आपने ये सीखा कि कौन सा नंबर कौन सी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और कौन सा नंबर कौन से एलिमेंट का नंबर। जो नंबर आपकी ग्रिड में नहीं है, और वहां पर बिना ड्राइवर कंडक्टर डाले की बात कर रहा हूं मैं, जो नंबर आपके पास नहीं है ग्रिड के अंदर, उस नंबर की एलिमेंट की डेफिशिएंसी आपकी जिंदगी में, आपके घर में किसी ना किसी रूप में जरूर होगी, जरूर होगी। अब क्या होगी उसके लिए पूरा आपको फेंगशुई पढ़ना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये सारा उसका पार्ट है। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा आपको जितनी न्यूमरोलॉजी में जरूरत पड़ेगी वो आपको सिखाएंगे। ठीक है, चलिए आज इतना ही करते हैं। आज ना जुकाम लग गया है, पता नहीं कैसे लगा भगवान वाले, तो मेरी एक नाक भी बंद है, बड़ी मुश्किल से बोला जा रहा है। तो आज इतना ही करते हैं, कल हम इनको कैसे अप्लाई करेंगे। इसका मतलब है कि अगर आपकी ग्रिड के अंदर मान लीजिए एक 3 नंबर नहीं है, तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास वुड एलिमेंट 3 और 4 नंबर से बनकर बन रहे थे, तो 50% वुड एलिमेंट की कमी आपके अंदर होगी। और आपके पास 3 और 4 नंबर ही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जिंदगी से एयर एलिमेंट ही चला गया, यानी कि वुड एलिमेंट आपकी जिंदगी में है ही। अब करें क्या भाई? अब ये भी सीखेंगे कि अगर ये वुड एलिमेंट आपकी जिंदगी में नहीं है तो इसकी डेफिशिएंसी से आपकी जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है, और इस वुड एलिमेंट को अपनी जिंदगी में कैसे लेकर आए, ये हम आने वाली 2 क्लास में सीखने वाले हैं। अगर आप, मुझे लगेगा बच्चा सीखने चाहते हैं आप सभी लोग, तो इस लोशो ग्रेड से कैसे कंपैटिबिलिटी की जाती है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, अगर आप सब बोलेंगे तो। और ये 3-4 क्लास करने के बाद हम फिर पेड क्लास की तरफ रुख करेंगे, जो कि है पाइथागोरस सिस्टम। वो सिस्टम अगर आप सीखेंगे तो फिर आएगा आपको मजा, फिर लगेगा हाँ आप न्यूमरोलॉजी सीखी है। यहाँ मैंने कोई न्यूमरोलॉजी की बात नहीं की अभी, यहाँ सब एलिमेंट की बात करेंगे आगे। ओके, ठीक है जी, तो आज इतना ही करते हैं। कोई क्वेश्चन आंसर पूछना है? अच्छा, बहुत सारे मैसेज आए हुए, पहले देख लेते हैं। ओके, पाइथागोरस की क्लास कब से शुरू हुई? देखिए हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है पेड क्लास का। लेकिन मैं आपको एक बैनर दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम आगे क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये फेंगशुई का बैनर आप सभी के साथ है। तो एक क्लास हमारी 4 तक की क्लास हो चुकी है। जिसने ये क्लास नहीं की है, यहाँ पर हमने आपको यिन और यांग सिस्टम समझाया था। तो ये क्लास यूट्यूब के ऊपर है, आप जाके देख लेना। कल मैं आपको जोनिंग करना सिखाऊंगा और फिर इस जोनिंग की और यिन यांग की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम 10 तारीख को सीखेंगे। और ये 3 दिन का आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। इसके बाद हम ये पेड कोर्स लेकर आएंगे, आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं कीजिएगा, आपको मजा आएगा कि बिना तोड़ फोड़ के, कहते हैं ना वास्तु, ये फेंगशुई से ही हो सकता है, और कोई ट्रेडिशनल इंडियन वास्तु के अंदर ऐसे कोई टूल नहीं है हमारे पास इतने ज्यादा जिससे हम बिना तोड़ फोड़ के वास्तु कर सकें। ओके, फिर एक हमारा ये वैदिक रिचुअलिस्टिक मैच मेकिंग का कोर्स अभी आने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे यूनिक यूनिक कोर्स लेकर आएंगे आप सभी के लिए, मजा आ जाएगा आपको। और ये सब चीजें मार्केट में नहीं मिलेंगी आपको।
मार्केट में वही चीज मिलती है जो बस कहते हैं ना जिसमें दिमाग नहीं लगाना पर पढ़ के सिखाना है, वो चीज मार्केट में मिलती रहेगी। तो यहाँ पर आपको बहुत तरह से कैसे मैच मेकिंग करेंगे आप, वो सिखाएंगे। फिर ये हमारा कॉम्बो ऑफर स्टार्ट हुई है, ये आपने ज्वाइन कर ही लिया होगा, नहीं किया तो आप चूक गए हैं इसको। मांगलिक योगा, कालसर्प योग और पितृदोष, ये हमारा शुरू हो चुका है आज से। आप पहली क्लास थी मंगल दोष की, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा पितृदोष और कालसर्प दोष की क्लास शुरू होगी। कालसर्प 2 दिन पढ़ाएंगे हम आपको, जिसकी 1200 रुपये फीस है, और पितृदोष 9 और 10 तारीख को होगा, जिसकी भी 1200 रुपये फीस है। हमने आपको ऑफर दिया था कि मंगल के साथ अगर आप कोई भी एक पितृदोष या कालसर्प दोष की क्लास लेते हैं तो आप दूसरी क्लास आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और एक भगवत गीता की हमने क्लास शुरू की हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप में से कुछ लोग नए हैं, अब तक इस क्लास को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए। इसका कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में 7:30 to 8 या 8:15 तक पढ़ाया जाता है। यहाँ पर आपको श्लोक की प्रोनाउंसिएशन कैसे करानी है, उन श्लोकों की मीनिंग क्या है। आप बने रहिएगा। मैं अभी जो रहेंगे मैं आपके ग्रुप में लिंक भेजूंगा, उस लिंक को क्लिक कर वो टेलीग्राम का लिंक है, आप हमारे ग्रुप में आ जाएंगे। वहां पर आपको जूम का लिंक सुबह दिया जाता है मॉर्निंग के अंदर भगवत गीता की क्लास के लिए, ठीक है। और ये हमारा न्यूमरोलॉजी का कोर्स जो है ये हमारा शुरू हो चुका है। एक तारीख से, जिसमें हम आपको पहले प्री चाइनीज न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हम पाइथागोरस सिस्टम पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट सिस्टम पढ़ने वाले हैं, जो कि 25 क्लासेस कम से कम होंगी इसकी। और उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी, जो कि मेरा 8,500 रुपये का कोर्स है, ठीक है। आप ऐसे भी तो कोर्स करने जाते हो ना 8-10 हजार रुपए के वैदिक न्यूमरोलॉजी के, तो वैदिक न्यूमरोलॉजी पाइथागोरस का फ्री पढ़ा रहा हूं, ओके। और 3 सिस्टम आप पढ़ रहे हैं, लोसू सिस्टम, पाइथागोरस सिस्टम और वैदिक सिस्टम। अब ऐसा नहीं कि काम नहीं आने वाले, आप देखा ना आपने, लो सिस्टम कहते हैं ना काम का नहीं है, वो काम का नहीं है, लेकिन जो मैं आपको एलिमेंट बेस बता रहा हूं इससे भी आप दुनिया की रेमेडी करेंगे। पाइथागोरस सिस्टम पढ़ेंगे, वो प्योर न्यूमरोलॉजी का सिस्टम है, और वैदिक जो न्यूमरोलॉजी है यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कॉम्बिनेशन बनते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर आप न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ रहे, आप ज्योतिष ही पढ़ रहे हो। ये वैदिक न्यूमरोलॉजी की ग्रिड होती है, जैसे मैंने लोशु की ग्रिड बनाई ना, ये वैदिक न्यूमरोलॉजी की ग्रिड है। हमारे यहाँ पर क्या था, लोशु में 492 था ऊपर, यहाँ पर वैदिक जब ग्रिड बनेगी तो क्या बनेगा, 319 लिखेंगे, फिर 675 है, फिर 284 है, ये वैदिक ग्रिड है। इन वैदिक ग्रिड के मीनिंग अलग हैं। जैसे मान लीजिए आपकी वैदिक ग्रिड के अंदर 1 और 3 यहाँ पर होता है ना, तो अगर ये ग्रिड बनती है, 2 नंबर आपके बनते हैं, यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनते हैं। जैसे अगर आपकी मैं ज्योतिष की कंटेस्ट में बात करूं, तो ज्योतिष में क्या होता है, ज्योतिष में हम कहते हैं कि भाई आपका चंद्रमा और शनि इकट्ठे बैठे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, आपकी कुंडली के अंदर विष योग बना हुआ है। आपकी कुंडली में क्या बना है, विष योग बना हुआ है। अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा से जुपिटर केंद्र में है, केंद्र का मतलब क्या हुआ, जहां पर भी आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है, वहां पर उंगली रख लीजिए आप। हेलो हेलो, अभी मैं क्लास में हूं, आप बाद में कीजिएगा, मैं क्लास में हूं, कल करना, ठीक, कल कर लेना 11 बजे के बाद, 11 बजे के बाद कर लेना बच्चे, मैं क्लास में। तो जिस तरह से, जैसे मैंने बताया, क्यों बताया कि सूर्य और सॉरी सैटर्न और मून इकट्ठे बैठे हैं, तो आपकी कुंडली के अंदर विष योग बना हुआ है। अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य चंद्रमा इकट्ठे बैठे हैं तो अमावस्या का जन्म है आपका। अगर आपकी कुंडली में राहु और गुरु इकट्ठे बैठे हैं तो गुरु चंडाल योग बन गया आपका, है ना। इस तरह के योग बनते हैं ना, इस तरह एक योग बनता है आपकी कुंडली के अंदर। चंद्रमा से अगर जुपिटर केंद्र में आ जाएगा तो ये बहुत अच्छा योग बनता है, ठीक है। तो इस तरह से बड़े सारे योग बनते हैं।
जैसे सूर्य और कोई प्लैनेट इकट्ठे नहीं बैठे, या शनि और मान लीजिए चंद्रमा इकट्ठे नहीं बैठे, इकट्ठे बैठे तो क्या बना, विषुवयोग बना। लेकिन अगर ये आमने सामने बैठ गए, चंद्रमा सैटर्न ने, शनि महाराज ने अपनी दृष्टि से अगर चंद्रमा को देख लिया, तो ये भी तो एक योग बन गया ना, कि उसने चंद्रमा को इन्फ्लुएंस किया अपनी दृष्टि संबंध से। फिर अगर आपने भृगुनंदी नाड़ी थोड़ा पढ़ा होगा, तो वहां पर ट्राइन का सिस्टम बनता है, ट्राइन, कि कोई भी प्लेनेट अगर 1, 5, 9 ऐसे ट्रायंगल में अगर आ जाएंगे, तो वो भी आपस में संबंध बना लेते हैं। तो संबंध कई तरह से बनता है कुंडली के अंदर। तो इसी तरह से उसी संबंध को यहां पर ग्रिड के रूप में आपको सिखाया जाता है। तो ये न्यूमरोलॉजी नहीं है बेसिकली, यहां पर ज्योतिषी पढ़ रहे हैं। तो यहां पर क्या बना, जैसे 1 और 3 इकट्ठा हो गया, तो यहां क्या बोलेंगे कि यहां पर जिस तरह कुंडली में इकट्ठा योग बनता है, तो यहां पर ही बोलेंगे कंजंक्शन का योग बन गया। जैसे कोई प्लैनेट, 2 प्लैनेट एक ही घर में इकट्ठे बैठ जाते हैं, उसको बोलते हैं कंजंक्शन का योग। साथ बैठने से क्या होता है, कंजंक्ट हो जाते हैं वो। और यहां पर ऐसे अगर साथ कोई होंगे, तो ये कंजंक्शन का योग बन जाता है। तो 1 नंबर क्या है, सूर्य। 3 नंबर क्या है, बृहस्पति। तो ये समझ लीजिएगा कि कंजंक्ट का मतलब है कि आपकी कुंडली में जिस तरह से सूर्य महाराज और बृहस्पति महाराज इकट्ठे बैठकर एक योग का निर्माण करते हैं, तो यहां पर न्यूमरोलॉजी के अंदर भी अगर ये 1 और 3 आपके दोनों ग्रिड में है, आपके पास नंबर है वैदिक ग्रिड, जब हम बनाएंगे तो आपका बृहस्पति और सूर्य का योग बन गया। तो जिस तरह ज्योतिष में हम प्रेडिक्ट करते हैं कि किसी कुंडली में अगर बृहस्पति और सूर्य इकट्ठे बैठे होंगे तो ये फलादेश होगा, तो यहां पर भी हम वही फलादेश आपको सिखाने वाले। तो कौन सिखाएगा, जिसको ज्योतिष आता है। हेलो, एक मिनट बस, मैं एक ट्रांजेक्शन कर दूं, फिर अभी आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिंदगी कितनी आसान हो गई है, सेकंड में पैसा भेज लोगे। चलिए ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर योग बना आपका सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति का। इसी तरह से बड़े सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, जैसे ये 1 और 8, इस तरह से गैप में अगर आमने सामने कोई नंबर होगा तो ये बनेगा हॉस्टाइल या अपोजिट, इसके अपोजिट आ गए नंबर। ठीक है, तो यहां पर एक योग का निर्माण होगा। इन योगों के नाम है, जैसे ज्योतिष में नाम होते हैं। यहाँ पर ट्रायंगल सिस्टम बना, ट्राइन ट्राइन, जैसे कुंडली में 1, 5, 9 ट्राइन बनता है, 2, 6, 10 ट्राइन बनता है, 3, 7, 11 ट्राइन बनता है, 4, 8, 12 ट्राइन बनता है। वो तो आपको ना समझ में आया हो जिनको ज्योतिष नहीं आते। तीसरा यहाँ भी ट्राइन हो गए, ट्राइन मतलब ट्राइंगल। ट्राइंगल देखिए 1, 2, 4, 1, इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, ट्राइंगल बनेगा ना। तो ये ट्राइंगल का संबंध बन गया आपस में, इसके अलग मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर डायगोनल बन गया कि तीनों, कोई भी डायगोनल में तीनों कंप्लीट है, तो ये डायगोनल कॉम्बिनेशन बन गया। ये देखिए ये बन गया, ये ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, कैसे भी बन जाए। ये एस्पेक्ट का बना, फोर्थ एस्पेक्ट का बना, स्क्वायर, जो मैं कह रहा था। जैसे यहां से काउंट करेंगे तो 4 आएगा, 1, 2, 3, 4। तो एक नंबर दूसरे नंबर से 4 नंबर के बाद आता है, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन बना। तो इन कॉम्बिनेशन के मीनिंग क्या है, तो यहां पर ये सीखने वाले हैं। और यहां पर आपको दशा सिस्टम, जैसे ज्योतिष में हम दशा पढ़ाते हैं,
यहाँ पर भी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में पढ़ाने वाला हूं कि किसकी दशा में, किसके अंतरदशा में, किसकी प्रत्यंतर दशा में क्या रिजल्ट आए। तो ये भी ज्योतिष का संबंध है। तो यहाँ देखिए, मैं यहाँ करने क्या वाले हैं, ज्योतिष को इजी वे से आपको नंबर फॉर्म में पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ आप ज्योतिष ही रहे, इसलिए न्यूमरोलॉजी पढ़नी है, न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है तो पाइथागोरस पढ़ना ही पड़ेगा। लिख लो मेरी टैगलाइन। आप में से बहुत सारे लोग पैसा खराब कर कर, टाइम खराब कर कर सीखने आते हैं पाइथागोरस। मेरे से नहीं, कहीं से भी सीखो यार, जिंदगी में पाइथागोरस ही सीखना, न्यूमरोलॉजी के चक्कर में। बाकी तो नॉलेज है, ठीक है, आप लोचू भी सीखो, ये भी काम आएगी। हम आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहे हैं, वो भी किसी कंटेस्ट में काम आएगी, लेकिन वो न्यूमरोलॉजी नहीं है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूमरोलॉजी नहीं। ठीक है, जैसे 1 और 3 लिखा, अब इसकी मीनिंग क्या है? मीनिंग है जन सन एंड जुपिटर कंजंक्ट होंगे, इकट्ठे होंगे आपके, तो क्या मतलब है? हायर एजुकेशन, ऐसे लोगों की एजुकेशन हाई होगी, अच्छी एजुकेशन होगी। रिस्पेक्ट एंड रेपुटेशन, उनको रिस्पेक्ट मिलेगी, रेपुटेड पर्सनालिटी बन सकते हैं वो। टू अचीव सक्सेस ऑन हिज ओन, ये ऐसे लोग हैं जो अपने बलबूते सक्सेस पाते हैं, इनका कोई माई बाप नहीं होता, इनका कोई गॉडफादर नहीं होता कि उठा के आपको वहां रख देंगे। ये अपनी मेहनत से, अपनी एजुकेशन से अपना मुकाम हासिल करते हैं। फादर एंड सन लिव टुगेदर, कॉम्बिनेशन फॉर ए लीडर एंड डॉक्टर जज, तो ये मतलब एक स्टेटस की जॉब करते हैं, है ना, या एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। कॉम्बिनेशन फॉर एन एस्ट्रोलॉजर, यस, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बेस्ट करना चाहते हैं तो ये कॉम्बिनेशन आपके पास है, तो आप बेस्ट एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं। तो इस तरह के ये कॉम्बिनेशन मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे यहाँ पर। फिर इनको दशा में कैसे लगाएंगे, यहाँ पर दशा, अंतर, प्रत्यंतर दशा लगने वाली है। ये मेरा 8,500 रुपए कोर्स है, और इस बार फ्री है, अगली बार फ्री होगा या नहीं होगा मैं नहीं कह सकता। फिर आप मेरे से वैदिक न्यूमरोलॉजी पैसे देकर पढ़ने आओगे, और इसके साथ साथ आपको 2 सॉफ्टवेयर फ्री दिए जाते हैं जो कि पाइथागोरस सिस्टम के सॉफ्टवेयर हैं, और एक सॉफ्टवेयर जिसका नेम न्यूमरोलॉजी है, जिसमें नाम का पहला अक्षर का चयन कैसे किया जाता है ये कोई सिखाता ही नहीं है आपको। उसका वर्ल्ड का पहला सॉफ्टवेयर हमने बना रखा है, और अभी तक पहला है, अभी तक किसी ने और ने बनाया भी नहीं। तो ये भी हमारा 2 सॉफ्टवेयर जो भी, जिनकी वैल्यू 8,500 रुपए के आसपास है, वो भी आपको फ्री में दिए जाते हैं। तो मैं आपसे लेके आ रहा हूँ भाई, लोशु पढ़ा रहा हूँ, वैदिक सिस्टम पढ़ा रहा हूँ पूरा, 2 सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ, उसका पाइथागोरस से पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद फीस एक ही की ले रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हम पढ़ने वाले हैं आगे। तो ऑल आर वेलकम, आइए सीखते हैं और मजा आएगा आपको पढ़कर। यस, चलिए। जानवी। हेलो सर, नमस्ते। सर, जैसे आपने बोला न्यूमरोलॉजी का, उसमें पाइथागोरस भी आएगा, हाँ जी, वैदिक न्यूमरोलॉजी भी आएगा और फेंग शुई भी आएगा। हाँ तो जी, ये जो तीनों कोर्स का जो बंडल है, उसी का अमाउंट है जो आप बोल रहे हो 12,500 समथिंग? 12,500 प्लस जीएसटी, यस, उसी का अमाउंट है। फैंक्शी ओके, नहीं है, फैंक्शी अलग है, अच्छा। फैंक्शी अलग है। फेंग फैंक्शी तो का पूरा लोशो, कोर्स है, वो अलग है, वो अलग है। ओके ओके। हम यहाँ तो क्या करने वाले हैं, आपको लोशु मैं पढ़ा ही रहा हूँ, तो फ्री में सभी को पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद हम पाइथागोरस सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है वो पढ़ेंगे। इनके साथ साथ आपको 2 सॉफ्टवेयर फ्री दे देंगे, बहुत सारा ई मटेरियल है, पीपीटी है, बहुत कुछ है। मतलब इतना कंटेंट है मेरे पास कि तुम्हें 6 महीने लगेंगे कम से कम पढ़ने में, 6 महीने लगेंगे? कम से कम। ओके। वरना तो अच्छा ड्राइवर सर, कंडक्टर सीख लो, क्या दिक्कत है? करते रहना नहीं ड्राइवर कंडक्टर बन के, घूमते रहना बसों में, धक्के ही खाओगे। मुझे टाइम कितना भी लगे उससे मुझे कोई इश्यूज नहीं है। और दूसरी बात ये थी सर कि मुझे फेंग शुई वास्तु का सीखना था, हाँ, तो उसके लिए भी मैंने इंक्वायरी डाला था। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बनी रहिएगा, मुझे डाल देगा, मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, तो ये वास्तु फेंग शुई जो है उसका कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है और वो उसका मैम फीस? अभी स्टार्ट होगा। अभी तो हमारी 10 तारीख तक तो फ्री की क्लास चल रही है, फिर ओके मतलब आप समझ लीजिएगा 12-13 तारीख के बाद लॉन्च करेंगे इसको, ओके। है तो ना। ये 10 तारीख तक की आपकी सारी क्लासेस में अटेंड कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर, थैंक यू सो मच। आपका मतलब मैं आपको क्या ही बोलूं, मैंने बहुत जगह पर न्यूमरोलॉजी की क्लासेस अटेंड की है, और फ्री की भी बोलो, पेड की भी बोलो। जो वेबिनार होते हैं जो 250-300 रुपए लेके हाँ करते जी, हैं, वो भी मैंने बहुत ज्वाइन किए। बट बिलीव मी,
आई एम अ रेकी ग्रैंड मास्टर ओके एंड मैं टैरो कार्ड रीडिंग भी करती हूँ, ओशो कार्ड रीडिंग भी मैंने सीखा है। ओके बट मैंने आपके पास जो मुझे जो वाइब्स आ रही है, जो एनर्जी मेरे पास आ रही है, इट्स वेरी मतलब बहुत ही डिफरेंट है। एंड थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके साथ ज्वाइन होना ही बेटर फॉर मी। ठीक है। देखिए, आप मेरे एनर्जी लिए को डील करती हैं, एनर्जी को इतने टाइम से यूज करें तो यस, आप एक किसी इंसान की एनर्जी को पकड़ सकते हैं कि इसकी एनर्जी कैसी है। आप रेकी ग्रैंड यस सर, मास्टर हैं, आप हीलर हैं, तो आप उस एनर्जी को कैच कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली। यस सर। मैं लंबा फेरा हीलिंग भी करती हूँ, क्योंकि क्या लंबा बात है, फेरा बहुत हीलर बढ़िया, भी हूँ मैं। बहुत बढ़िया। तो मैंने वो एनर्जी मीन्स आपको देखते ही, आई डोंट नो मैंने कैसे कैच किया है, और मुझे वो जो फीलिंग्स, जो वाइब्रेशन हम दोनों के बीच में हो रही है, वो काफी पॉजिटिव फीलिंग्स दे रही है मुझे। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप ही के साथ कंटिन्यू ज्वाइन करूँ। तो ठीक आप है, मुझे बता ठीक है। दीजिएगा कि आप हमारे साथ किसी ग्रुप में होंगे, अगर नहीं है तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको किसी ग्रुप में ऐड कर जी, दूंगा। ठीक है। मैंने आज आपको पर्सनली व्हाट्सएप किया था, तो मुझे एक ग्रुप ज्वाइन करने के लिए अच्छा, बोला गया। ठीक है, ठीक है, ठीक तो है, मैंने वो एक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप ही ज्वाइन किया है। ठीक है। टेलीग्राम का कुछ मैसेज मुझे आई थिंक आया था। हाँ, तो उस पे भी तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर हम टेलीग्राम को ज्यादा प्रमोट करेंगे, क्योंकि वो इंडियन है। यस सर, यस सर। एंड चलिए, सर ठीक। मुझे फेंग शुई सीखना ही सीखना है। ठीक है, जैसे आप मैंने रुके रहिए, सिखा बस दिया। कोर्स आएगा अभी फ्री की जो क्लासेस हैं वो अटेंड कीजिएगा। जी उसके जी बाद जब सर, पेड क्लास स्टार्ट होगी तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पक्का सर, पक्का पक्का। थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू, थैंक यू। और आप सभी को मैं बताना भूल गया, एक हमारा लोगों ने बड़ी डिमांड की थी कोड कटिंग की। तो कोड कटिंग का कोर्स हम योग लक्ष्मी मैम के साथ बहुत जल्द, मतलब 2-3 दिन के अंदर अंदर लेकर आ रहे हैं। हो सकता है 2-3 4 दिन बाद हम कोर्स ले आए। उन्होंने डिजाइन कर काफी टाइम से किया हुआ है, और हमने बोला भी था कोड कटिंग का कोर्स लेकर आएंगे। तो कोड कटिंग एक एक ऐसा कोर्स है, या एक ऐसा कह सकते हैं ना, टॉपिक है कि जिसकी वजह से हम बंधे रहते हैं रिश्तों में, हम उस माया जाल में, हम चीजों को छोड़ नहीं पाते, अपने एक्स को नहीं छोड़ पाते, अपनी पुरानी यादों को नहीं भूल पाते। तो क्या है, वो कोड कटिंग नहीं हुई है, वो आप आज आज भी ना उस इंसान से, उस प्रोडक्ट से, उस इवेंट से जुड़े हुए हो। तो अगर कोड कट कर दें हम, तो कहीं ना कहीं वो चीजें हमारी जिंदगी से निकल जाएंगी, है ना। तो इन सब के लिए योग लक्ष्मी को मैंने काफी टाइम पहले बोला था, उन्होंने डिजाइन कर लिया है, काफी पहले से किया हुआ है ऐसे। तो आप सभी के साथ बहुत जल्दी ये कोर्स हम लेकर आए। और जिन्होंने टैरो नहीं किया, टैरो के लिए तैयार रहिए। अगले हफ्ते के बाद टैरो भी मेरा लॉन्च होगा। उसकी बड़ी सारी क्वेरी आ रही है, क्योंकि अभी 2 बैच चल रहे हैं टैरो के, वो खत्म होने वाले हैं, इस वीक में खत्म हो जाएंगे। और टैरो में तो इतनी भगवान की ब्लेसिंग है। आज मैंने पुराने बच्चों को बुलाया था लास्ट बैच के, और सब कह रहे हैं सर हमारी किसी के एस्ट्रो टॉक में, किसी एस्ट्रो सेज में, किसी कहीं लग गई है। टैरो में तो भगवान ने इतनी अच्छी ब्लेसिंग दे रखी है कि मेरा 8,500 का कोर्स है विद टैक्स। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिसने मेरे 3 महीने को फॉलो कर लिया, 3 महीने बहुत ज्यादा कह रहा हूँ, वो 1 महीने में अपनी फीस निकाल लेगा कम से कम। आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, तो सर 1 महीने में 10,000 कमा लिए, 1 महीने में 15,000 कमा लिए। एक बच्ची तो ऐसी थी, उसने बोला सर अभी 5 दिन हुए हैं, 5500 रुपए कमा चुकी हूँ। क्या नाम था उसका? अ, नाम याद नहीं आ रहा। अभी 5 दिन पहले कोई ऐप ज्वाइन किया है, तो बोला सर मैं 5 दिन में 5500 रुपए कमा चुकी हूँ। तो टैरो में तो भगवान ने इतनी अच्छी ब्लेसिंग दे रखी है। ठीक है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आप ऑकल्ट वर्ल्ड में नए हैं और अपने आप को, अपना कैरियर स्टैब्लिश करना चाहते हैं, नेक नियत से अपनी गृहस्थी में पैसा कमाना चाहते हैं, घर बैठ के कमाना चाहते हैं, तो कुछ मत करो, मेरा सिर्फ टैरो का कोर्स कर लो। टैरो के कोर्स में भगवान ने पता नहीं कहां से स्पेशल ब्लेसिंग दे रखी है हमारे बैच को, और इस एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म को। पता नहीं कहां से क्या होता है, मिरेकल होते हैं मैम, पता नहीं कहां से जॉब मिल जाती है उनको, बच्चों सारे काम कर रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा स्टूडेंट, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे काम कर रहे हैं आपके ऊपर। हजारों बच्चे काम कर रहे हैं। अब तक टैरो टैरो के मैं 9,000 प्लस स्टूडेंट पढ़ा चुका हूं मैं, 9,000 प्लस स्टूडेंट। ठीक है जी, आइए सीखिए। काजल जी। हाँ जी, काजल जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ये पूछना था कि एक्चुअली हम अपने घर शादी में आए हैं, तो यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत होता है, तो क्या अच्छा, रिकॉर्डिंग मिलेगी 4-5 दिन की?
पिछली रिकॉर्डिंग मैं दे दूंगा, लेकिन आगे की रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाली किसी को। चलो आज की भी डाल दूंगा मैं, लेकिन आगे की जो रिकॉर्डिंग है ना वो रेमेडीज पर जाएंगी, और मैं चाहता हूँ रेमेडीज आप मेरे साथ बैठकर सीखें। अब तक जो क्लास हो चुकी है उसकी रिकॉर्डिंग मैं डाल दूंगा, लेकिन आगे की 2-3 क्लास जो होने वाली है हमारी लोशु की, वो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। पेड क्लासेस वाले पेड क्लास की तो रिकॉर्डिंग मिलती है, जो पेड क्लास में जाएगा उनको सारी रिकॉर्डिंग मिलेगी। पेड क्लास में यस सर, तो सारी पेड रिकॉर्डिंग क्लास में मिलती है। है, कोर्स मटेरियल मिलता है, लाइव क्लास होती है, रिकॉर्डिंग सब कुछ दिया जाता है। ठीक है सर, ठीक है मुस्कान, ठीक ओके, थैंक यू। मुस्कान हेलो, जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। सर अगर हम आपका रिकॉर्डिंग लेते हैं क्लास वाला, तो उसके भी यही चार्ज है सेम जो आप इसके? यस मैम, कोई भी आप हमारा कोर्स लेते हैं तो जो हमारा लाइव क्लास का कोर्स रहता है वही रिकॉर्डिंग का रहता है। अच्छा, सेम कोर्स रहता है। सेम कोर्स अगर रहता उसमें है। कुछ डाउट हो? तभी तभी मैं बता रहा हूं क्यों रहता है हमारा, क्योंकि हम ये कहते हैं कि मान लीजिए आपको मेरा ये न्यूमरोलॉजी का कोर्स चल रहा है, ये आपको करना है, ठीक है, और इस महीने आप इतना बिजी शेड्यूल है शायद क्लास अटेंड ना कर पाए, तो हम आपको ये ऑफर देते हैं कि मैम कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग परचेज कर लीजिए, आप रिकॉर्डिंग सुनिए, और जब कभी भी आपको लगे कि आपके कंफर्ट टाइम में हमारा ये वाला कोर्स लॉन्च हुआ है तो यू आर वेलकम, आप हमारे बिना पैसे दिए लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। मतलब हम आपसे रिकॉर्डिंग अभी ले लें, कोई डाउट हो, आपका नया क्लास स्टार्ट हो, तो हम उसमें नया ज्वाइन क्लास कर तो सकते स्टार्ट हैं? होते हैं, उसमें आप एनरोल कर सकते हो अपने आप को, ठीक है, या फिर कोई आपका डाउट सेशन रहता है तो यू कैन कॉल मी डायरेक्टली, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर मेरे, अब ऐसा नहीं होगा रोज एक एक क्वेश्चन के लिए आप करें, ये रहता है नहीं कि नहीं नहीं सर। मान लीजिए आपने हमारा 25 क्लास का कोर्स है, आपने 10 क्लास पढ़ ली, उसके जो भी क्वेश्चन है वो नोट कर लिए, आपने मुझे व्हाट्सएप किया सर मेरे को डाउट है, मैंने आपको अपने कंफर्ट जो मेरा टाइम होगा मैं आपको टाइम दूंगा कि इस वक्त में मैं अवेलेबल हूँ, आप 10-15 मिनट 20 मिनट जो भी आपने मुझे कॉल करनी है, जूम मीटिंग में आना है, जो भी है आप आइए, मुझे आप क्वेश्चन से क्लियर कर लीजिए। सर आपका पीडीएफ हिंदी में होता है या इंग्लिश में? हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। मेरे कोई भी कोर्स के अंदर लैंग्वेज मैटर नहीं करती, अगर आप हिंदी नहीं जानते तो भी आप कर सकते हैं, आप इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानते तब भी हम हमारे सारे कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लिटरेचर जो रहता है वो इंग्लिश में रहता है, और उसको इंग्लिश हिंदी दोनों में बनाया हुआ है हमने, और जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उसको हिंदी में डिकोड कर रहा हूँ आपको, तो रिकॉर्डिंग आपके पास आई है। और सर कभी भी इन्वॉल्व कर सकते हैं ना आपका कोर्स, अगर अभी हम ये रिकॉर्डिंग ले लें तो? नहीं, कभी का मतलब ये नहीं कि आप 5 साल बाद आ जाएंगे नहीं नहीं एक दो सर, जैसे एक दो टाइमिंग हो। बैच के अंदर, जैसे मान लिया आपने ली तो 1-2 महीने के अंदर कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे पास डाटा नहीं रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। नहीं सर, कहने का मतलब है कि आपका और हमारा टाइमिंग मैच नहीं कर रहा है। मैंने आपसे कई बार बोला है, मेरा 9 o'clock वाला है, क्योंकि मैं ऑफिस से मेट्रो स्टेशन में दे सकती हूँ, नहीं लेकिन वो बाद ठीक में है मैडम, लेकिन 9 बजे मैं कोई कोर्स लॉन्च नहीं कर सकता, क्योंकि 9 बजे नहीं। मैं, मेरा एक उद्देश्य है कि मैं फ्री के वेबिनार, फ्री की क्लास 9 बजे करता हूँ। क्यों करता हूँ, देखिए मेरी अगर पैसा कमाने की इंटेंशन होती है ना, तो मैं 9 बजे, मेरा प्राइम टाइम है ये, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट एनरोल कर सकते हैं, ठीक है, मैं कोई पेड कोर्स ला सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन कुछ नहीं चीजें ऐसी होती हैं जो करनी चाहिए बिना निस्वार्थ, तो मेरे जितने भी फ्री के कोर्स आएंगे, फ्री के वेबिनार आएंगे, वो 9 बजे ही आते हैं। सर, मेरे मैं साथ वेबिनार प्रॉब्लम करूं है, या मैं क्लास लूं ऑफिस बैठ से। के, सर मेरे साथ प्रॉब्लम है टाइम की, कोई बात इसलिए नहीं, मैं आप कह रही एक एक बार एक कोर्स में आप रिकॉर्डिंग लेके देखिए, कोई डाउट होगा तो हम बैठे हैं ना, फिर क्या क्यों चिंता कर रहे हो, वैसे हूँ। डाउट होता ठीक नहीं है है, तो क्योंकि मैं इतने इजी वे से सिखाता हूँ, इतने प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ सिखाता हूँ कि अगर आप रिकॉर्डिंग 2 बार सुन लेंगे ना तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। ओके सर, यही पूछना है। ठीक है, और देखिए कभी कभी ओके मैं तो एक बात कहना चाहूंगा इस बात पे, मुस्कान जी, कभी कभी भगवान भी आपको ना जज कर रहा होता है कि भाई ये आपने सीखना है, ऑकल्ट साइंस है, ईश्वरीय ज्ञान है, मैं ऐसे नहीं सिखाऊंगा, कुछ ना कुछ तपस्या करनी पड़ेगी, कुछ खोना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है, तो सर, भगवान भी तो देख जॉब रहा है होता है ना। नहीं सर, जॉब है, ऑफिस में नहीं नहीं वो कर ठीक है, सकते। देखिए देखिए ऐसा कोई कोई एक्सक्यूज नहीं है, जो जो करना है ना करना है, बात खत्म होगी, ठीक है, लाइव नहीं अटेंड पर है भाई, मैं रात को आके पढ़ूंगी, इतना तो हो सकता है ना कि एक दिन की छुट्टी ले लो हाँ, यार, आप लाइव क्लास में, हमारी डेली क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, आप एक दिन छुट्टी मारो, जल्दी घर आ जाओ, कि भाई आज मेरे 10 क्लास के डाउट मैं सर से लाइव क्लास में पूछूंगी, यार आप मेरे से पूछो, 1 घंटा पूछो, 2 घंटा पूछो, ठीक है, ओके सर, करो। ओके, थैंक यू। मंजुला मंजुला जी,
हेलो, हाँ जी। गुड इवनिंग सर। मेरा एक ही क्वेश्चन था कि जैसे हमने अभी आपने बताया कि लोशो ग्रिड में हम लोग एलिमेंट्स को प्लेस कर सकते हैं जो हमारे एम्प्टी बॉक्सेस हैं, हाँ जी। कॉलम्स हैं। हाँ जी। तो अगर हम एक जने की रेमेडी कर रहे हैं, उसमें कुछ नंबर हमारे अगर मिसिंग हैं और सेम नंबर किसी और के मतलब फैमिली मेंबर के भी मिसिंग है, तो क्या उस पे भी वो इम्प्लीमेंट होगा? नहीं नहीं मैडम, अगर घर के अंदर दवाई रखी है तो दवाई तो सबके लिए रखी है, लेकिन खा कौन रहा है, किसकी इंटेंशन है जी जी। है ना, उसको काम करेगी ना। इसलिए जो रेमेडी की जाती है आपको प्रैक्टिकल, अब मैंने बताया मान लिया आपका अर्थ एलिमेंट वीक है, ठीक है जी तो मैं कहूंगा कि जो अर्थ एलिमेंट से चीजें निकलती हैं आप क्रिस्टल्स पहनना शुरू कर दो, तो पहन तो आप रहे हैं ना, जी 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 फायदा तो आपको होगा ना उसका। जी सर। तो यहाँ पर रेमेडी वही बता जाएंगे जो आप कर सकते हैं। जी, एक्चुअली क्या है ना कि मेरे बेटी और मेरा जो सेंटर वाला जो है 357 पूरा का पूरा ब्लैंक है। कोई बात नहीं, तो अर्थ एलिमेंट की कमी है ना। जी तो अगर जीवन में अर्थ एलिमेंट की कमी होगी तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी लाइफ, जी सर, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है। बिल्कुल। कोई बात नहीं, ले आएंगे, चिंता की क्या बात है, छोटी सी रेमेडी कराऊंगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी जिंदगी में, जी है ना? सर, बिल्कुल। और क्या। जी, थैंक यू सर। ओके, चलिए पंकज जी। नमस्ते सर, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण पंकज जी। सर मिसिंग नंबर का रेमेडी तो समझ गया सर, जैसे 3 और 4 का वोट है, हाँ तो अगर किसी का में 3 है और 4 मिसिंग है, हाँ, तो उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा? माने एक वोट का एक नंबर है और एक मिसिंग है, तो एक मिसिंग है तो मतलब हम कैसे, तो दो नंबर मिलके 100% वुड दे रहे हैं, तो एक नंबर मिसिंग है तो क्या मतलब होगा, 50% वुड है आपके पास, अच्छा अच्छा, ओके, काम तो चल रहा है ना भाई। यस 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 भाई वही तो बात है ना, चल जेब में भैया आधे पैसे तो बचे हैं, रोटी तो खा लेंगे। यस यस। तो ये मैंने बताया ना, कोई एलिमेंट पूरा मिसिंग नहीं होना चाहिए और कोई रो बिल्कुल खाली नहीं होनी चाहिए, वो एरो वीकनेस बन जाता है। थैंक यू सर, हो गया, क्लियर हो गया। बाकी एक आध क्लास में क्लियर हो जाएगा सर। चलो लास्ट क्वेश्चन लूंगा मैं कृष्णा मोहन जी का, बाकी जिनके भी क्वेश्चन रह गए वो कल ले लेंगे फिर। सर जय श्री कृष्णा, नमस्कार। जय श्री कृष्णा कृष्णा मोहन जी। अच्छा सर, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप मेरा ही लेने वाले हैं करके लास्ट जब बोले थे तो। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच सर। और सर हमने पाइथागोरस का किया हुआ है, हाँ तो ये अभी लोशो यही हमको बताया गया है कि यही पढ़ाने वाले हैं फ्री में, हाँ वैदिक का और ये, हाँ है ना। तो हम तो फॉलो कर लेंगे सर, हम पढ़ लेंगे। ये क्लासेस का जो है रिकॉर्डिंग आप उस ऐप पे डाल रहे हैं सर? हाँ वो आपको डल जाएगा उस पे, जो आपकी क्लासेस जहां पर मिलती थी ना वहीं पर मिल जाएंगे आपको। हाँ वहां मिल जाएगा ना, हाँ, क्योंकि मैं अभी 3 दिन का नहीं अटेंड कर पाया, कोई बात नहीं, तो वहां पे मिल जाएंगे। अच्छा सर 3, 5, 6, 7 हाँ मिसिंग है तो कल करेंगे ना सर। ओके सर, कल करेंगे। थैंक यू। ठीक है जी जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। चलिए सबसे पहले अगर आपको क्लास में मजा आ रहा है पढ़ने में तो सिर्फ जय श्री कृष्ण लिख दीजिए चैट बॉक्स में, जय श्री कृष्ण बस, तो मुझे चैट से पता लग जाएगा कि आप वाकई में एंजॉय कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं मेरी क्लास में। बाकी तो फिर पढ़ते रहेंगे हम। जय श्री कृष्ण मैं जबरदस्ती लिखवाता हूँ आपसे, क्योंकि कृष्णा का नाम लिखने से ना कलयुग में बल्ले बल्ले हो जाएगी आपके कभी। चलो बहुत बढ़िया, सभी को जय श्री कृष्ण, मजा आ गया। कितनी इजी रेमेडी है कलयुग के अंदर, सिर्फ कृष्णा का नाम लेते रहो, बस उसकी जय जयकार करते रहो, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। चलो अब जोर से जयकारा भी लगा दो यार, फिर तो मजा आ जाए, जो कृष्णा तक वैसी बात पहुंच जाए। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। बहुत मजा आया सर, आपका टीचिंग जो है ना जबरदस्त है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री मेरी आज की क्लास जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। टैरो